स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि लगातार दूसरे दिन देख रहे हैं कि सुस्त शुरुआत के बावजूद भारतीय बाजार होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का आज भी कुछ ज्यादा बड़ा सहारा आपको आते हुए नहीं दिख रहा है, बट इस सब के बावजूद हमारे बाजारों की एक बहुत ही सीमित दायरे में ठीक ठाक चाल होती हुई दिख रही है और बैंक्स में तो आपको थोड़ी आउट परफॉर्मेंस एक बार फिर से आती हुई दिख ही रही है। तो कैसी रहेगी बाजार की चाल आने वाले 1.5 घंटे में और कल की मंथली एक्सपायरी से पहले किस तरह की करनी है आपको तैयारी, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर करना है फोकस, आइए करेंगे इन सब के बारे में बातचीत आने वाले 1.5 घंटे में। सबसे पहले तो देख लेते हैं इस समय की सबसे बड़ी बातें कौन सी है। सीमित दायरे में है बाजार, हल्की गिरावट के साथ निफ्टी आपको 17,550 के आसपास दिखेगा। थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है निफ्टी में, थोड़ी आउट परफॉर्मेंस एक बार फिर से बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो करीब 80 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है, 38,800 के पास हो रहा है ट्रेड। पीएसयू बैंक्स यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। ऑटोज, फार्मा, आईटी और मेटल इंडेक्स यहां पर भी आपको रखनी है नजर। पीएसयू बैंक्स में थोड़ी अब गिरावट आपको होती हुई दिख रही है। स्मॉल कैप्स और प्राइवेट बैंक्स यहां पर आपको अच्छी खरीदारी है। इनफैक्ट आज का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर आते हुए दिखा है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आपको अच्छी तेजी बनी है। प्राइवेट बैंक्स के शेयर में भी आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो वहां से बाजार को सहारा है। कुछ और रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, स्पेशली कैश मार्केट के रियल एस्टेट स्टॉक्स तो आज अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी रखिए नजर। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे है। वैसे भी हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सहारा आपको नहीं आते हुए दिखा है। आज भी बड़ी गिरावट नहीं है, बट बड़ा एक्शन भी नहीं बन रहा है। यूरोप के बाजार यहां पर आपको लगभग 1% तक की कमजोरी दिखेगी। कच्चा तेल $100 के पास है, उस पर रखिए नजर। रुपया आपको आज अच्छी मूव दिखा रहे हैं, रुपये से भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। तो कैसे समझे बाजार के इन सभी एक्शन को, आने वाला 1.5 घंटा कैसे रहेगा और कल की एक्सपायरी की कैसे करनी है तैयारी, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। गुड आफ्टरनून सर। रेंज में रहा है, अच्छी बात है, ना गिरा है ना ऊपर गया है और बैंक निफ्टी की थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है। ग्लोबल की उसका आज भी सहारा नहीं है, उसके बावजूद बाजार ने होल्ड आउट कर लिया सर। बहुत ही शानदार मार्केट है, बढ़िया मार्केट है, बहुत ही बढ़िया गजब का मार्केट है, कहीं नहीं जाएगा। नहीं आपको भरोसा नहीं हो रहा का मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट वही रेंज वही लेवल ट्रेड कर रहा है जो हम सुबह बात कर रहे हैं। 17,475 17,525 सपोर्ट जोन है। एक बार नहीं, बार बार वहां पर सपोर्ट है। आज का लो है 17,499.25 यानी 17,500। 17,625 के ऊपर निकल के टिकेगा तो मजबूती आएगी। आज का हाई है 17,623.65 यानी कि 624 गया नहीं। अब इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। करेक्ट। अब आइए सुबह के बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको थोड़े याद करा दूं। नीचे 38,500 से आपको मंदी गिननी है। 200 पॉइंट आप गिर जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप मंदी में है ही नहीं। 38,550 आज का लो है, तो पहले ही बेस को उन्होंने पकड़ के रखा है। हाई में 38,950 तक जाएगा, 38,925 38,950। आज का हाई देखिए 38,954, एग्जैक्ट वही है। तो दोनों तरफ के लेवल परफेक्ट मैच हो रहे हैं, इसलिए मार्केट बहुत बढ़िया है। बट अदरवाइज एक चीज कहना चाहता हूं दीप, अगर आपको डिसाइड करना है कि मार्केट ये बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज, आपको लगेगा दोनों है, नीचे से ऊपर आता है ऊपर से नीचे आता है, दोनों में से एक तरफ डिसाइड करना है तो प्लीज नोट करके रखिए ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है आज। बचे हुए 1.5 घंटे में जब भी मौका मिले नीचे आपको खरीदना है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये स्क्रीन दिखा रही है, कल की स्क्रीन और आज की स्क्रीन को मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीचे के लेवल पर बाइंग है और उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका देखिए, 17,525 के आसपास मिलता है, लॉन्ग करिए। 38,700 750 के आसपास मिलता है, लॉन्ग करिए। ठीक है, ये लॉन्ग करने का मार्केट है। नीचे के लेवल पर थोड़ा मौका मिलता है, बार बार 600 के आसपास जाता है, टक नीचे आता है 50-75 पॉइंट, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, टक नीचे आता है। सो आपको वापस लेने का मौका। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ भी खरीद सकते हो। 585 की बात करते करते 20-25 पॉइंट और बढ़ गया। 557 पे शुरू किया था हमने, 25 पॉइंट, तो 550 560 के आसपास भी एंट्री कर सकते हैं। नीचे में और ऐड करें, लेने का ध्यान रखें। बचे हुए 1.5 घंटे में डायरेक्शन मैंने आपको दे दिया। नाउ एंजॉय योर लाइफ। ईश्वर की इच्छा हुई तो 625 पार करेंगे, नहीं हुई तो 500 आएंगे, वहाँ और ले लेना। ईश्वर की इच्छा हुई तो आप 39,000 के पार निकलेंगे, नीचे आ गए तो और ले लेना। लेना है, लेकर ट्रेड करना है, ये क्लियर है। खाली ये लेने का मतलब ये नहीं कि 600 625 पे ले, नीचे में ले लो। 600 625 पार करके टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी करेंगे, नहीं तो नीचे में लेते रहेंगे। 39,050 पार करेगा तो फ्रेश खरीदारी करेंगे, नहीं तो नीचे में लेते रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। और जो दोनों ही तरह ट्रेड कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, वो हायर लेवल पे शॉर्ट करने का सोचें या प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर करें। एक ही चीज कहूंगा, पूरे दिन भर
छोटी सी रेंज में बाजार ने टाइम पास किया है। ऐसे में आप कोई भी ट्रेड लें, इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें कि रेंज न तो ऊपर तोड़ेगा न नीचे तोड़ेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना ना। सो ट्रेड आपको कॉन्ट्रा लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। 475 तोड़ दे, लॉन्ग छोड़ देना है। 625 पार कर दे, शॉर्ट तोड़ देना है, खत्म। 125 ये 150 पॉइंट की रेंज में से जिधर भी बाहर निकले, आपको अगर निकले तो डिसिप्लिन के तौर पे खत्म कर लेना, नहीं तो नीचे में लेते रहें, ऊपर में देते रहें। थैंक यू। गॉट इट सर। ठीक है, चलिए रेंज आपके सामने, थोड़ी देर में डेटा भी समझेंगे एलजीसी के साथ, और हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए हैं तैयार। आइए, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए क्या है ये जान लेते हैं, और साथ ही आज की खबरें क्या हैं। अरमान और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से बीएमएल फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट बीएमएल लैंड एसेट डिमर्जर के बाद एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं जिनको 1:1 के रेशियो में शेयर इशू किए जाएंगे, उसको फिक्स करने की रिकॉर्ड डेट आज के दिन की है। साथ ही भारत गैस यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इस वजह से भी फोकस में रहेगा। और साथ ही कल के दिन में काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना है। सबसे पहले तो कैश स्पेस से वेप्सोल एनर्जी सिस्टम्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही ई मुद्रा, इसका लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ नजर आएगा। इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, इसका एफएनओ स्पेस में कल आखिरी दिन होगा। सितंबर सीरीज से ये एफएनओ स्पेस से बाहर होता हुआ दिखेगा। पीआई इंडस्ट्रीज फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था इन्होंने। ये निप्पॉन लाइफ एम्स, क्यों? सो एफएनओ सीरीज से बाहर हो रहा है बस। हाँ, इनके समाचार समाप्त हुए, लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, नाम तो लिखो। अच्छा, नीचे निप्पॉन लाइफ, मैं सोचा कि नाम दिखा नहीं। निप्पॉन लाइफ, निप्पॉन लाइफ, ओके। तो मतलब कल आखिरी दिन है। कल आखिरी दिन है एफएनओ स्पेस। ओके, ठीक है। सो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक। साथ ही रमा स्टील ट्यूब्स, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट जो ऐलान किया था, ये भी एक्स डेट ट्रेड होते हुए दिखेंगे। साथ ही कोस्टल कॉर्पोरेशन, इसका राइट्स इशू जो है इक्विटी शेयरों का, इसका भी एक्स डेट है कल के दिन में। और साथ साथ ग्लोबल इवेंट के लिहाज से दूसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़े जो डेटा है, अनुमान है, वो यूएस के आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही जैक्सन होल सिंपोजियम, ये 25 तारीख से शुरू होता हुआ दिखेगा। 26 तारीख शुक्रवार बिरला सॉफ्ट, इसका बाईबैक बंद होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर नज़र रखनी है आपको। इसका इशू पीरियड 11 से 26 अगस्त तक का था। साथ ही आईआरसीटीसी पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर आईटी पर संसदीय समिति ने आईआरसीटीसी को शाम 5:15 बजे बुलाया है, तो इसकी वजह से आपको ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इजी ट्रिप प्लानर्स पर भी नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर ये 26 तारीख को बोर्ड बैठक करते हुए दिखेंगे। अंबुजा सीमेंट, इसका ओपन ऑफर खुलता हुआ नजर आएगा, और 9 सितंबर तक ये इनका ओपन ऑफर खुला रहेगा। ऑफर प्राइस जो है 385 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। साथ ही एसीसी का भी ओपन ऑफर जो है 26 तारीख को ही खुलता हुआ नजर आएगा। 2300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह ओपन ऑफर जो है डिसाइड किया गया है। आईपीओ शर्मा एसएसजीडी का टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है, ये लिस्ट होते हुए दिखेगी, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और ड्रीम फोक्स सर्विसेज का आईपीओ खत्म होता हुआ नजर आएगा 26 तारीख को, तो वो आखिरी दिन रहेगा आईपीओ में सब्सक्राइब करने का। साथ ही पीडीएस, इसकी जो स्टॉक स्प्लिट हुई थी, वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगी। और साथ ही रिकॉर्ड डेट कोस्टल कॉर्पोरेशन के राइट्स इशू की रहेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जैक्सन होल सिंपोजियम में जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, वो बोलते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ से क्या आपको डिसीजंस बनाने हैं, क्या वक्तव्य निकल कर आता है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट पर तो नज़र है ही। इवेंट्स के लिहाज से हमारे बाजार में भी कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, स्पेशली कई स्टॉक्स रिलेटेड हुए कॉर्पोरेट एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ तैयार, और उनसे कुछ खबरें भी, उनसे कुछ स्टॉक्स की भी करेंगे चर्चा। पर आइए, स्टॉक से न्यूज़ रह गया एक्चुअली अरमान की तरफ से। इतनी लंबी लिस्ट थी कुशल की, ध्यान से निकल गया। ठीक है, अरमान को देखना चाहिए था। अरमान के तो अरमान ही अधूरे रह गए। बोले मुझे बुलाया, मैं इतना तैयार हो गया है, टाई लगा के तैयार होके मेकअप करवा के, मेरे से तो पूछ ही नहीं रहे। तो अरमान जी सर, रिलीफ। आइए, कोई चिंता मत कर, दीप नहीं पूछता तो मैं पूछ लेता, मुझे ध्यान में था। जी बताइए। जी, सबसे पहले पेपर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अब जो घरेलू बाजार में जो ये पेपर कंपनियां हैं, ये लगभग 5% तक दाम बढ़ा सकती हैं। और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं, वो 1 सितंबर से लागू होने वाली है। और आपको बता दूं मैं कि अगस्त में भी, अब तक पिछले भी अगर महीने देखेंगे आप, इस अगस्त में, इस महीने में भी स्टार्टिंग में लगभग उन्होंने 8% जो दाम है वो बढ़ाए थे।
औरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी एक जो सब्सिडरी है उनको यूएस एफडीए से एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का जो उपयोग होता है वो अब नॉर्मल यूटिनरी जो ब्लीडिंग है उसको रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। गोदरेज एग्रोवेट और एफएमसीजी कंपनियों पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडोनेशिया के जो ट्रेड मंत्रालय है उनका एक बयान आता हुआ दिखा है। आपको पता होगा कि पाम ऑयल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी में वो पहले उन्होंने छूट लगाई थी, उसी पे वो एक्सटेंड करते हुए बोल रहे हैं कि अब ये जो ड्यूटी है अभी भी जारी रहेगी और ये 31 अक्टूबर तक जो है वो ये जो छूट है वो जारी रहेगी। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें जोमेटो 14 लाख शेयर, पीएफसी लगभग 12.5 लाख शेयर और सीईएससी लगभग 55 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है थोड़ी सी खबरें जिनके लिए अरमान बड़े बेताब थे, बोले नहीं पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो बढ़िया काम किया आपने बताई। तो ये है खबरें जो आपके लिए आई है आज बाजार खुलने के बाद। बाजार खुलने के बाद क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी आ चुका है हमारे साथ। कुणाल जी, राकेश जी और सचिन जी हमारे साथ हैं, आशीष सर जुड़ चुके हैं और किरण जी भी हमारे साथ पुणे से। आप सबका स्वागत। मुदित जी भी जुड़ने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। यहाँ पर खरीदारी करनी है सिंजीन के फ्यूचर्स में। ऑलरेडी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है एंड स्टॉक अच्छे ट्रेंडिंग मोमेंटम में है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 635 एंड 650 ये दो टारगेट्स के लिए अभी भी आपको लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनानी है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको 604 पे एंड खरीदारी करनी है सिंजीन के फ्यूचर्स। आपके लिए सिंजीन में खरीदारी करने की राय आती हुई सचिन जी की तरफ से। बिगुल मुनाफे वाले मुदित के लिए। जी मुदित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दी जी। देखिए, बाय करके चलना है हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर 115 रुपए 50 पैसे स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 119 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 121 रुपए का, स्टॉप लॉस आएगा 114 का। बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसके साथ बाय करके चलेंगे और ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अनिल जी, क्योंकि 10-11% के शॉर्ट कवरिंग के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 125 तक का कॉल राइटर हायर साइड में वो पोजीशन कवर करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग हायर साइड का कॉल राइटर्स पोजीशन कवर कर रहा है, साथ के साथ चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न स्टॉक ने बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 119-121 तक के अपसाइड मूव के लिए हिंदुस्तान कॉपर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। और अगर पोजीशनल टारगेट की बात करते हैं तो बहुत जल्द हमें 130 तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान कॉपर में नजर आते हैं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर है वो स्टॉक्स जो खरीदा चाहते हैं आपके लिए मुदित जी। आइए बढ़ते आगे। 17,550 के आसपास निफ्टी है, 38,800 पर बैंक निफ्टी है। मुलाकात की जाए आशीष सर से भी, हमारे साथ तैयार। आशीष सर सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है व्यू बाजार पर और कोई स्प्रेड आप फैलाना चाहें तो। अनिल जी, मेरा व्यू एक अनिल जी मतलब आज 4-5 मिनट लूंगा क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया था और आज मैं लखनऊ में कोई खास वजह सर? कम अनिल जी, एक तो शॉर्ट टर्म व्यू है सर, और एक थोड़ा एक में सर कोई खास वजह कम समय लेने के लिए 2-4-5 मिनट ही आप बोल रहे हैं? आमतौर पर तो 10-15 मिनट आप लेते, कोई खास ऐसा थके हुए हैं आप? 2-4-5 अनिल जी 2-4-5 बोलूंगा तो बात आगे बढ़ेगी। ओके, 2 और 4, 6 और 5 11 मिनट समझ गया सर। जी सर बताएं, आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा अनिल जी एक आपको ध्यान होगा कि मतलब कुछ महीने पहले दिसंबर जनवरी से मैंने एक बहुत डेटा पे काम किया था और कई बार आपको कहता था कि मतलब लॉन्ग शॉर्ट रेशो इतनी खराब है कि मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो अनिल जी उसका रिजल्ट कभी 1 महीने बाद आता है, कभी 2 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आता है और आपने देखा फरवरी, मार्च और उसके बाद क्या हुआ। अनिल जी जो मीडियम टर्म के लिए ना मुझे लगता है कि अनिल जी मार्केट बहुत अच्छे मतलब स्ट्रेंथ पे खड़ी हुई है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अनिल जी यहाँ से मंदी में तो मैं पिछले दिनों में भी नहीं था कि वर्स्ट के 17,400 लगता है जिसके लिए हमने एक स्प्रेड भी दिया था। बट अनिल जी मुझे लगता है कि अब ये मार्केट में मतलब मंदी नहीं करनी चाहिए और ना ही है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हम जल्दी 18,000 के ऊपर जाएं और शायद न्यू हाई भी टच कर सकते हैं। तो अनिल जी ये तो मीडियम टर्म व्यू है कि मतलब शॉर्ट नहीं करना।
सिर्फ अनिल जी एक चीज शॉर्ट को आप खराब कर सकती है कि वो मतलब शॉर्ट के में मतलब परेशान शॉर्ट वालों को फायदा दे सकती है, वो चाइना का अगर कोई एक्शन हो। अनिल जी अब उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रह सकते, मतलब कभी ना कभी एक ना एक दिन हमने जाना है, तो उसके लिए अनिल जी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और शायद मतलब ये तो चाइना वाला तो ऐसा भी नहीं है कि जाने वाला कंपैरिजन राइट है कि जरूर होना ही होना है, बट उसके लिए एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको मंदी करनी है आप पुट मत बेचिए, आप मतलब कॉल लीजिए अगर तेजी करनी है तो, क्योंकि लोग ना दो तरह से करते हैं, एक तो कॉल लेके कॉल अगर मंदी तेजी करनी है तो या तो पुट बेच देंगे या फिर फ्यूचर ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा टाइम है कि अगर चाइना से डरना है तो पुट मत बेचिए, क्योंकि वो एक अगर झटका लगेगा तो आपको बहुत बुरा कर सकता है। बट अदरवाइज अनिल जी मीडियम टर्म में मार्केट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है और मैं 18,000 के ऊपर का निफ्टी देखता हूं आगे पीछे चल के, और स्टॉक्स लेने हैं। हैविंग सेड दैट अनिल जी अब शॉर्ट टर्म व्यू कल के व्यू में अनिल जी अभी भी मुझे लगता है कि मंदी है, कुछ स्टॉक्स भी मंदे हैं और निफ्टी भी मंदा हो सकता है कल के लिए। और कल के लिए अनिल जी याद हो, कल मैं आपको बहुत टाइम बाद, मतलब मैं वैसे तो ट्रैवल कर रहा था, सुबह सुना था जब आपने दीपांशु से एक बहुत अच्छा डेटा शेयर किया था कि 2.5 करोड़ पुट सेलर्स दिक्कत में आ गए हैं। तो अनिल जी मुझे मेरे पास वो आज डेटा नहीं है मतलब, लेकिन अनिल जी कल जो रिवर्सल हुआ वो बहुत बड़ा सेवियर था। आज भी मुझे लगता था कि एक बार 500 टूटेगा, लेकिन वहां के क्लोज जाके वापस आए, तो दोनों एक्शन बहुत बड़े सेवियर हुए हैं। लेकिन नहीं तो ये पुट सेलर का अनिल जी इस बार भी मैसेकर हो जाता। हैविंग सेड दैट अभी भी अनिल जी अगर मैं सिस्टम में देखूं कि कल की एक्सपायरी के हिसाब से कॉल सेलर ट्रैप नहीं है, पुट सेलर ट्रैप्ड है, तो मुझे लगता है कि अनिल जी कल तक एक नीचे का डिप आ सकता है, उसके लिए मैं भी स्प्रेड दूंगा आपको। और क्योंकि व्यू ये है कि कल तक के लिए अनिल जी एक डिप आ सकता है, पुट सेलर ट्रैप्ड है, कॉल सेलर ट्रैप्ड नहीं है। आए नहीं आए 200-300 पॉइंट बचा ले, जैसे कल भी मतलब रिवर्सल आया, बच जाए तो बच जाए। अनिल जी 3-4 अपडेट है जो बहुत जरूरी है देने के लिए। मैंने रिलायंस का बुल स्प्रेड दिया था, प्रॉफिट में है। इन्फी का बुल स्प्रेड दिया था अनिल जी, जीरो कॉस्ट पे था। इन्फी 60 रुपए टूट गया, कॉल करता फ्यूचर लेके, इन्फी वहां से 50-60 रुपए टूट गया, मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसमें एक भी लॉस नहीं हुआ इन्फी के स्प्रेड में। स्टेट बैंक अनिल जी थोड़ा मंदा लगता था एक्सपायरी के प्रेशर में, उसका बियर स्प्रेड दिया था, वो प्रॉफिट में है। 17,800-600 का अनिल जी बियर स्प्रेड दिया था 10 रुपए कॉस्ट में, वो इस वक्त 70 रुपए दे रहा है, वो प्रॉफिट में है। अब अनिल जी कल के लिए जो मुझे लगता है कि शेयर शॉर्ट भी कर सकते हैं, और उसका अनिल जी एक सबसे बड़ा स्टॉक है। इस महीने आप पूरी तरह से सुन रहे थे अनिल जी, आपको याद हो कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मैंने कहा था कि टाटा पावर स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है, और उसके 2 दिन बाद ही मैंने अपनी वो स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली थी जब आपको एग्जांपल दिया था कि 52 पत्ते मिल गए। अनिल जी आज एक्सपायरी का डे है, टाटा पावर इस एक्सपायरी के लोएस्ट में बंद हो रहा है, जितनी मर्जी अच्छी मार्केट रही हो। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म में जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन होती है, मैं फिर आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि ये जब तक आप अलग से चूज नहीं कोई चीज करेंगे और बिहाइंड द कर्व अगर अहेड ऑफ द कर्व नहीं होंगे तो बिहाइंड ऑफ द कर्व में पैसे नहीं बनेंगे। अनिल जी टाटा पावर अगली एक्सपायरी में चल जाए, लेकिन इस एक्सपायरी में देखिए पैसे नहीं देके गया, और इस वक्त वो हाईली ओवरबॉट स्टॉक है टाटा पावर और टाटा स्टील। ये कल के लिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर, अनिल जी समहाउ टाटा ग्रुप के ही ये सारे स्टॉक्स ओवरबॉट है, जिनमें मैं कल का समझ लीजिए एक्सपायरी अलर्ट दे रहा हूं आज, ये कि नीचे टंबल डाउन कर सकते हैं, तो आदमी को अपना सौदा संभाल के रखना चाहिए कि लॉट साइज भी बड़े होते हैं, 4-5 रुपए भी घट जाता है अनिल जी, 25-25 हजार रुपए निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अनिल जी ये तो शॉर्ट टर्म व्यू है। अब शॉर्ट टर्म व्यू के लिए अनिल जी जो कल के स्प्रेड है, मुझे लगता है कि अनिल जी 17,566 चल रहा है निफ्टी, 17,600 की पुट अनिल जी लेनी चाहिए और 17,500 की एक बेचनी चाहिए। बेचने वाला 2 भी बेच सकता है, 2 बेचने पे कोई कॉस्ट नहीं है, एक बेचने पे 30-40-45 रुपए की कॉस्ट आएगी, लेकिन उतना हम ऑलरेडी इन द मनी चल रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से दोनों ट्रेड है, और उसका रीजन यही है अनिल जी कि मुझे एक अभी और डिप लगता है, किसी को अगर नहीं, और अगर 1:2 करते हैं अनिल जी, 17,601 लेके 17,502 बेचते हैं तो हम 17,400 तक सेफ है कल के। और अगर 1:1 करते हैं तो अनिल जी कोई अनलिमिटेड लॉस है ही नहीं, द मैक्सिमम लॉस इज जो 40-45 रुपीज आपकी कॉस्ट लगेगी। बट मुझे लगता है कि कल तक के लिए अनिल जी एक मंदी आ सकती है, बट कल तक के लिए है, और उसके बाद मैं मार्केट में पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है अनिल जी बाजार चलना चाहिए। एक और स्टॉक अनिल जी अब सबके रडार पे आ गया है और वो बहुत आगे चलने वाला है, मतलब आज तो वो डेल्टा कॉप, हम मतलब 170-80 पे भी ले रहे थे, 190 पे भी, 200 पे भी कुणाल जी से पूछा कि इसका रॉकेट कब होगा, अब तो 200 से कन्विंसिंगली ऊपर आ गया है। तो अनिल जी ये स्टॉक भी चलने वाला है, और मैं कल की एक्सपायरी देख रहा हूं अनिल जी, फ्राइडे मिलूंगा और फ्राइडे आपसे कुछ और स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मैं शेयर करूंगा, बट आई विल शेयर इट ऑन फ्राइडे नॉट टुडे। उसका रीजन यही है अनिल जी कि एक मंदी हो सकती है कल जो ओवरबॉट सिचुएशन के चलते, तो अच्छे भाव में चीज ले लेंगे। और अगर मार्केट में अनिल जी मैं 18,000 से ऊपर और उससे भी ऊपर देख रहा हूं तो बहुत मौके हैं हमारे पास, कोई ऐसी बड़ी मंदी नहीं है।
बड़ी मंदी सिर्फ और सिर्फ अगर चाइना ने कुछ किया, अदरवाइज कोई रीजन अनिल जी, ये इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये बाकी सारी चीजें, एवरीथिंग, ये बिजनेस रिजल्ट, ये सब प्राइस्ड इन करंट मार्केट के अंदर। इतना चाइना को याद कर रहे हो, शी जिनपिंग को हिचकी आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आशीष जी, इतना क्या चाइना वाले आपसे डरते हैं? आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। नहीं अनिल जी, मैं तो नहीं डर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हुआ तो हुआ, लेकिन उसके चलते अपने को जीना थोड़ा छोड़ देना, हमें तो लॉन्ग ही करना है अनिल जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात जी। कुणाल जी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं चाइना पे? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि आशु जी ने चाइनीज खाना खाया हो, उन्होंने तो टुंडे के कबाब खाए अनिल जी, कल उन्होंने तस्वीर भी जारी की थी लखनऊ में। तो अनिल जी खाने का भी इसमें कोई योगदान नहीं है, फिर भी चाइना याद आ रहा है, बताइए। देखो कुणाल जी, ये सब बातें किया मत करो आप। मैंने भी फोटो देखी, फिर मैंने लाइक किया, लाइक करके फिर वापस हटा दिया। वो पूछू क्यों? नॉन वेज था। अच्छा। मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी, और मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने? धर्म भी तो भ्रष्ट हो सकता है। फिर मैंने लाइक हटा दिया। ठीक कह रहे दीप। आशीष जी कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर आप फिर भी आपत्ति हो तो फिर से लाइक कर देता हूँ। नहीं अनिल जी, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे बाकी मैसेजेस हैं जो बहुत प्यार से आप लाइक करते हैं, तो हमारा तो उन्हीं से डे बन जाए। देखो ऑनेस्टली बता दिया मैंने, कबाब की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार आशु जी कबाब खा रही है, मैं कैसे लाइक करता था? आशु जी को लाइक करता वो तो ठीक है, कबाब को कैसे लाइक करता? अनिल जी आपने, अनिल जी नहीं अनिल जी, आपने मेरे डर से नहीं किया। आपको लगा कि अगर मेरे कबाब को आप लाइक कर देंगे तो कल से राकेश जी के ड्रिंक्स को भी लाइक करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपने विड्रॉ कर लिया। सही जवाब। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल मांग आ सकती थी राकेश जी की तरफ से। राकेश जी आजकल मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाने से बिल्कुल चूकते भी नहीं है। खुला लगाते, नेशनल टीवी पे बोल देता है कि आप पक्षपात करते, इसलिए मैंने बेटर सेफ देन सॉरी। ओके, आइए बढ़ते आगे। जी राकेश जी को भी बोलने का मौका दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। जी राकेश जी, अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। अनिल जी देखिए, मेरी तो अनिल जी, आपने कभी पिछले 2 महीने में वो तस्वीर देखी भी नहीं होगी ड्रिंक्स के साथ। हाँ। तो अनिल जी मुझे तो स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली हुई है डूज एंड डोंट्स की, तो ड्रिंक्स के साथ तस्वीर ना जारी करने की मेरे को आदेश है। तो ऐसा अनिल जी मेरी तरफ से कभी भी दबाव नहीं आएगा अनिल जी आपको। नहीं तो आदेश खाली तस्वीर नहीं जारी करने के, बस इतने ही। बस अनिल जी ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि सारे आदेश माने जाएंगे। जहां तक ठीक लगेगा वहां तक माना जाएगा, ऐसा बंसल जी का कहना है। आइए बढ़ते आगे। कॉपर में तेजी लौटी है और ये तेजी बहुत जबरदस्त है और आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। क्या कुछ हो रहा है कॉपर में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है नेहा इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। नेहा बताइए क्या हुआ, कॉपर के दाम क्यों भाग रहे हैं? सर सिर्फ कॉपर नहीं, सारे मेटल्स भाग रहे हैं, सारी कमोडिटीज भाग रही हैं, और वो भी तब जब डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं इतनी मजबूती दिखा रहा है। कल तो 109 के पार भी गया था 6 हफ्ते के हाइज के पास, और बावजूद इसके हम यहाँ पर स्ट्रेंथ बनती हुई देख रहे हैं, और जबकि चाइना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। दरअसल सप्लाई की चिंताएं फिर से उभरने लगी हैं और वो ही कॉपर और बाकी मेटल्स को ऊपर चढ़ाने का काम कर रही है। LME और US कॉपर वायदा हमने कल 8 हफ्ते के हाइज के पास देखा था, थोड़ा करेक्शन जरूर आया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं मल्टी वीक हाइज पर ट्रेड है। पिछले 6 हफ्तों में 17-18% कीमतें भाग चुकी हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बावजूद मेटल्स में स्ट्रेंथ आई है। दरअसल इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मई के सामने जो डेफिसिट था 30,000 टन का, अब वो दुगना हो चला है और 66,000 टन का डेफिसिट जो है वो ग्लोबल कॉपर रिफाइंड कॉपर मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जून में जो खपत है वो सप्लाई को, प्रोडक्शन को एक्सीड कर चुकी है, अधिक रही है खपत, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा चीन में जो हीट वेव की स्थिति है, बहुत सारे जो सिचुआन जो इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अब माना जा रहा है, डर ये है कि कॉपर स्मेल्टर्स का भी काम बहुत तेजी से प्रभावित हो सकता है, तो सप्लाई की चिंता वहां बनती हुई दिख रही है। और शंघाई के वेयरहाउस में जो इन्वेंट्रीज है 13 साल के लोस पर है। LME में जो इन्वेंट्रीज हैं वो महज 1.5 महीने के टाइम फ्रेम में 40-42% गिर चुकी हैं। आउटलुक अब क्या बन रहा है? गोल्डमैन सैक्स है, उन्हें लगता है कि भारी उठापटक देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी अपसाइड बुल ट्रेंड उनको लगता है बरकरार रहेगा। अगला पड़ाव वो $9,000 का बनते हुए देख रहे हैं, मतलब मौजूदा स्तरों से $1,000 की स्ट्रेंथ बनती हुई देख रहे हैं। एक और बैंक है सैक्सो बैंक, उन्होंने तो साल के अंत में ही ये टारगेट दे दिया है। सप्लाई की कमजोरी की जो स्थिति है वो चिंताजनक बताई है और कहा है कि 2024 में वो $14,000 LME कॉपर को जाता देख रहे हैं, 2025 में
$15,000 तक का भी अनुमान उन्होंने कॉपर में दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कॉपर में जबरदस्त एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी मोदी जी ने हिंदुस्तान कॉपर खरीदने की राय दी हुई थी। वेदांता, ये भी कल किसी की तो राय आई थी वेदांता खरीदने की, जय की थी किसी की तो थी कल क्लोजिंग वाले शो में, जहां तक मुझे याद है चर्चा तो हुई। एक बार मैं निकालता हूं, आप में से किसी ने दिया तो चुपचाप हाथ खड़ा करके मुझे बता दें, इससे पहले कि मैं ढूंढूं। किसने दिया था? हिमांशु जी ने, वेदांत, सुमित जी ने? चलो पता लगाते हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगे हैं इस पे पता लगाने के लिए किसने दिया था। लेकिन तब तक आइए, जय टक्कर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय, बताइए वेदांता के चार्ट्स पर अपनी राय। थी सुमित जी का कैश ऑप्शन आज थी ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ आज। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा फ्लैशबैक में चला गया। आज ही सुमित जी ने दी थी। जी हाँ, जय बताइए वेदांता। हाँ, सुमित जी का आ गया मैसेज। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। जी अनिल जी, वेदांता पॉजिटिव आउटलुक है, मेरा भी मानना ऐसा ही है जैसा सुमित का मानना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड अभी इमीडिएटली 263-64 के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो 266 पर ये स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इस पे यहाँ से भी तेजी कर सकते हैं। 263 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 272 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं अनिल जी। तो मेरे हिसाब से लगभग 6 रुपए की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। डाउन साइड में लगभग 3 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी अनिल जी इधर निकल कर आ रहा है वेदांता में। तो ये है वेदांता पर राय। थोड़ी देर में हम फिर से चलेंगे जय के पास, बहुत बिजी है, एक साथ सारे फोन। जय, लैंडलाइन भी बजने वाली है क्योंकि आपने उन दोनों पर एक साथ उठाया नहीं फोन, तब तीसरा लैंडलाइन पे ही आएगा। और घर से कर रहे हैं शो या ऑफिस से? आज नहीं जी, ऑफिस से ही कर रहा हूँ, मगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन पर जी ब्रांच, बिजनेस पार्टनर सभी के फोन की फ्लो बढ़ी जाते हैं। हमारे तो सबके कल रखी है एक्सपायरी, आपकी आज कैसे? यानी जी मतलब मंथली एक्सपायरी यानी जी तो 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। देखो बड़े आदमी बड़ा काम है, 2-4 दिन पहले से तैयारी कर ले। जी आशीष सर जी। मैंने कहा अनिल जी सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। मतलब वो फोन उठाने या रखने जय भूल गया तो हम ये बहाने एक्सपायरी के चल रहे हैं। नहीं क्या है, जय सुबह आया नहीं ना, तो मुझे कहीं कहीं तो बदला लेना था ना उसका। तो मैंने कहा मौका मिला है, कौन कैरी फॉरवर्ड करे हिसाब किताब को, आज का आज इंटरडे में निपटा लो। जी बंसल जी। अनिल जी, अभी आप कह रहे हैं बड़े आदमी, अनिल जी तो आप ये बताएं कि आपके आसपास कौन है ऐसा छोटा आदमी? अनिल जी सभी बड़े आदमियों को अनिल जी आपने रखा होगा अपने आसपास? अनिल जी आसपास की दोनों सीटें, अनिल जी आपके आसपास रह के आसपास की दोनों सीटें खाली है सर। बिल्कुल इसलिए रखी नहीं है, सारे बड़े आदमी रखे, बिल्कुल ठीक बात है। आइए, सेठी साहब से भी मुलाकात करने का वक्त आ रहा है। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। तब तक आइए, एक स्टॉक जो पसंद है हमारे किरण जी को, उस पर राय ली जाए। किरण जी, आपका फेवरेट पूनावाला आज सुबह भी रिकमेंड हुआ था मेरे ख्याल से, सुमित जी ने। सुमित जी ज़्यादा ही आ रहे हैं याद, थोड़े ऐसा लग रहा है। तो जरा एक बार बताइए, पूनावाला फिनकॉप मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है 5% ऊपर। अनिल जी वेरी गुड इवनिंग, दीप इवनिंग। देखिए, पूनावाला फिनकॉप कोर पोर्टफोलियो में होने वाला जैसा स्टॉक है। मेरा मानना है कि बहुत ही बड़े टारगेट्स है, पर अभी के लिए मैं मानता हूँ कि अभी कोई लेता है तो इसका स्टॉप लॉस 270 के आसपास रखना चाहिए, और 330, 340 इनिशियल टारगेट्स के लिए मेरे टारगेट्स रहेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर एक से 1.5 साल रखते हैं तो इससे भी बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 340 के ऊपर हम वो टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये है आपके लिए पूनावाला फिनकॉप, जो स्टॉक खरीदारी करने की राय इस वक्त किरण जी की तरफ है। बढ़ते आगे बिगुल मुनाफे वाले मुद्दे के लिए। बताएं मुदीद जी। देखिए, हिंद कॉपर पे बात करी थी, बोलने के बाद करीब 2-2.5% का मूवमेंट आया है, और अब एक ऐसा ही स्टॉक में लेके आया हूं जहां पर सीधे ऊपर 2% के ऊपर का टारगेट है। बाय करके चलना है टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कॉम को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 1166 CMP है, पहला टारगेट बनेगा 1186 का,
दूसरा टारगेट 1200 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 1152 का। जिस तरह के चार्ट्स देखते हैं, वीकली चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है और लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 2-3 सेशन से के जो हाई थे वो भी निकलते हुए नजर आए हैं। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पे खरीद के चलना है। 1186 और 1200 के टारगेट्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1152 का। 52 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी टाटा कम्युनिकेशन में 1186 और 1200 के टारगेट के लिए। धीरे धीरे ये तो कहां से कहां पहुंच गया भाई। जबरदस्त मूवमेंट आया सर। तो स्पेशल 25 से देखिए बहुत ही बड़ी मूव आया। गजब यार, गजब। मतलब बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। बहुत ही बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में भी आपके लिए। इस स्पेस में आपको आज थोड़ा एक्शन देगा। वोडाफोन देखिए सर, सुबह से बजेंगे 4.5% ऊपर है। इसको भी खबर की इंतजार नहीं रहता, जिस दिन मूड करता है उस दिन आ जाता है। भारतीय एयरटेल सुबह कमजोर था, बट उसके बाद ये भी स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में आपको आते हुए दिखा है। तो कुछ चल रहा है स्पेस में जहां पर आपको एक्शन आ रहा है। देखिए भारतीय एयरटेल सुबह 2% कमजोर था, निफ्टी का टॉप लूजर था ओपनिंग में, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। कुछ तो चल रहा है सर, कुछ तो है। सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए सेठी साहब से मुलाकात कर ले क्या? बिल्कुल करते हैं उनका। बिल्कुल। बताएं सेठी साहब का क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, स्टॉक्स के बारे में बात करने के पहले सबसे पहले तो अनिल जी आज पर्यूषण पर्व शुरू हुए हैं, तो उसका आपको जी बिजनेस की पूरी टीम और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और अनिल जी एक बात कहना चाहूंगा, भगवान महावीर के दिए गए बहुमूल्य सिद्धांत अहिंसा, सत्य, संयम और अपरिग्रह, ये सबको हम अपने जीवन में धार सके ऐसी हमको शक्ति दे। और इन सब सिद्धांतों के कारण मुझे लगता है दुनिया की सब प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो वेरी मतलब पर्यूषण पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। बाकी अनिल जी एक अपडेट पहले देना चाहूंगा। कल परसों मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था टाटा कॉफी का, 219 के लेवल पर रिकमेंड किया था, 235 के टारगेट थे, वो आज अचीव हो गए। बहुत ही अच्छी तेजी हुई है उसमें। और आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बताएं सर, कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं दोनों। पहला स्टॉक अनिल जी एक पेपर स्टॉक है। आज सुबह से पेपर सेक्टर फोकस में है, एक्सक्लूसिव न्यूज भी थी जी बिजनेस में। स्टॉक का नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट TNPL, जो अभी 245-46 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली पेपर कंपनी है। प्योर टर्न अराउंड हुआ पिछले कुछ क्वार्टर्स में। ये कंपनी पेपर बोर्ड और इसके अलावा सीमेंट और पावर भी बनाती है। सीमेंट बनाती है वेस्ट और फ्लाई ऐश से, और सीमेंट की कैपेसिटी है 3,28,500 मेट्रिक टन, और कैप्टिव पावर है 140 मेगावाट, विंड फार्म है 35 मेगावाट का। और आज तो पेपर स्टॉक को पिक करने के पीछे कारण है अनिल जी कि 1 सितंबर से 5% की प्राइस हाइक वापस से होने जा रही है, जो अगस्त में भी इन्होंने 7-8% पेपर के प्राइसेस बढ़ाए हैं। और वैसे भी पूरे पेपर स्टॉक्स सुर्खियों में है। और इस स्टॉक को तो मैंने आज से 2 महीने पहले मतलब 27 जून को 177 के लेवल पर रिकमेंड किया था, और आज 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने होने को आए हैं और ये स्टॉक आज 250 के आसपास आ गया है। तो एक दमदार तेजी बनी है। बाकी जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, पैट आया 60 करोड़ का, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 13 करोड़ का नुकसान था। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। FIS DIS भी अराउंड 26% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, ICICI, आदित्य बिरला, सन लाइफ, LIC, ये सब है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करेगा। और इसके जो ईयरली हाइज है 265, तो वहां तक बिल्कुल जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो वो मेरे टारगेट है। और 240 का छोटा स्टॉप लॉस रखता है। 240 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर TNPL। और आज सुबह हम आपको बहुत याद भी कर रहे थे, आपको हिचकी भी आई होगी शायद, आई एम श्योर। आई थी सर वेस्ट कोस्ट पेपर को लेके। हाँ, अच्छा आप शो ही देख रहे थे, कहाँ से आएगी? हाँ नहीं देख रहे होते तो जरूर आती थी, इसलिए ये अच्छा है। हाँ, शो देखते रहे ताकि आपको ये सब चीजें पता रहती है, मतलब हिचकिया ना आ जाए। तो हम याद कर रहे थे वेस्ट कोस्ट पेपर और सारे पेपर स्टॉक भाग रहे थे। मजबूत है ना सब सर? नहीं बिल्कुल अनिल जी, अभी तो ये शुरुआत लग रही है जो पेपर स्टॉक्स में, और सबने अच्छा मौका दिया है। हाल के हाइट से सबने करेक्ट हुए हैं सब स्टॉक्स। और मुझे लगता है वेस्ट कोस्ट पेपर में तो एक बहुत ही धुआंधार तेजी हो गई है। मैंने तो 370 के लेवल पे अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले रिकमेंड किया था, और वहां से तो 560 पे अभी परसों वापस रिकमेंड किया, क्योंकि लग रहा था ऑलरेडी 370 वाला 560 हो गया। बट आज तो देखिए 620 के लेवल पे आ गया स्टॉक। तो बहुत ही दमदार तेजी है पेपर स्टॉक्स में। और TNPL मुझे लगता है यहाँ से भी अपने नए हाइस की ओर बढ़ रहा है, और 265 के हाइस बहुत ही जल्दी आने चाहिए। 265 का टारगेट लगाएं TNPL में, 240 का स्टॉप लॉस। ये है राय आपके लिए खरीदारी की TNPL में। बताएं सर दूसरा स्टॉक।
दूसरा स्टॉक अनिल जी, स्टॉक का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स, AMIORG, जो अभी 1005-6 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत के एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स और APIs, एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है। इनका एक नया प्लांट अंकलेश्वर में फार्मा API का, वो भी जल्दी ही कमीशन होने जा रहा है, तो उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। फिर हाल ही में नतीजों के साथ मैनेजमेंट ने बताया, और आपका मैंने जो न्यूज पर व्यूज पे इस मैनेजमेंट को भी सुना था, जहां पे इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में काम आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में, उस सेक्टर में फोरे करने का प्लान किया है, जो कि एक बहुत बड़ी दिग्गज अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए, और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज रहेगी जो इस सेक्टर में कदम रख रही है, तो उसका एक फायदा लॉन्ग टर्म में होना है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी, जीरो डेट है। 135 करोड़ का डेट था FY21 में, वो घट के जीरो हो गया है FY22 में। और FISDIs भी 7.85% स्टेक ओन करते हैं। बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी अराउंड 2.13%। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से कमाल करना चाहिए। 1050 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 980 का स्टॉप लॉस। ओके, 980 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ये राय है आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स में। तो दो बेहतरीन पिक्स आती हुई सेठ हिसाब की तरफ से इस वक्त, और 1050 के टारगेट के लिए किसी के लिए कोई बिगुल की फरमाइश है तो बता दें, नहीं तो फिर 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी आ रही है। जरा एक बार सब एक्सपर्ट्स को दिखा दें, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमको पूछा नहीं किया नहीं। हाँ, किसी की कोई है, दिखाओ जरा। बंसल जी, आपको कौन सा बिगुल? आप अकेले हाथ कर, कुणाल जी तो कर नहीं रहे, आपका तो नहीं, कैंसिल। किरण जी का बह गया, किरण का कमाल। जी किरण जी। अनिल जी, कल के दो अपडेट्स है। पहला सीमेंस का कॉल दिया था, उसमें सिर्फ 12 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। पर दूसरा स्टॉक जो था फेडरल बैंक, उसमें मेरे पहले टारगेट्स अचीव हुए हैं। उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और मेरा मानना है कि अभी 115 और 117 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अभी आपका स्टॉप लॉस 110 के आसपास लेके आ जाना चाहिए। तो ये रहे अपडेट्स। अभी जो बैंकिंग काउंटर मेरे रडार पे आया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। अनिल जी, 48.25 48.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1 रुपए नीचे है, 47.20 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और शुक्रवार के लिए टारगेट्स 52 और 54, ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो काफी बड़ी अपसाइड है और रिस्क बहुत कम है। यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय IDFC फर्स्ट बैंक पर इस वक्त आती हुई। फिलहाल किरण जी की तरफ से 47 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस। कुणाल जी, ये हाथ खड़ा किया था कि बंसल जी ने पिक के लिए, आपने नहीं किया, तो मानू कि नहीं मानू? नहीं अनिल जी, मानिए अनिल जी, जहां जहां बंसल जी अनिल जी हाथ खड़ा करते हैं, अनिल जी मान के चलिए मेरा भी हाथ साथ में है अनिल जी। और ये जहां दोनों खड़े कर देते सरेंडर, ऐसे फिर वहां सबका विकास अनिल जी, जहां दोनों जगह सरेंडर कर देते वहां पे वहां अकेले अनिल जी बंसल जी का, जहां वो दोनों हाथ खड़े करें वहां उनका सिंगल हाथ अनिल जी। अच्छा, वो उनका पर्सनल मैटर है, जहां ये सरेंडर करते हैं अकेले। ओके, चलिए बिगुल, तो कौन सा बिगुल? चार्ट कॉर्नर स्पेशल पिक का बिगुल है अनिल जी, स्पेशल पिक। वाह, चलिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आ रही है आपके लिए स्पेशल पिक। ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जहां पर्सनली ऐसे सरेंडर करते हो बंसल जी? रिसर्च का विषय है, समय लगेगा, अनलेस कि वो खुद बता दे। जी सर, बताएं फिलहाल स्पेशल पिक के बारे में। अनिल जी देखिए, स्पेशल पिक एक कैश मार्केट का शेयर है जिस पर पहले मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी हुई है। स्टॉक का नाम है RHIM मैग्नेसिटा। पहले स्टॉक का नाम होता था ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉटम पैटर्न, एडम और ईव पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ब्रेकआउट हुआ है, तो इन स्तरों पर स्पेशल पिक है RHIM। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है RHIM मैग्नेसिटा पर। इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। 548, 548 का स्टॉप लॉस है, 599 पहला टारगेट है, 630 दूसरा टारगेट है, और इन दोनों टारगेट के लिए RHIM मैग्नेसिटा में खरीदारी की राय है। और दूसरा अनिल जी, मैंने तो कुणाल जी को
हाथ उठाते हुए देखा अनिल जी टीवी के ऊपर, बट इन्होंने बोला नहीं। तो एक बार अनिल जी पीसीआर से चेक करवाया अनिल जी, कुणाल जी ने हैंड रेस करा था कि नहीं करा था, और अगर ये हैंड रेस करने के बाद ये कबूल नहीं कर रहे हैं कि हाथ उठाया, तो इनके ऊपर एक अनिल जी बड़ी वाली पेनल्टी लगानी चाहिए। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, पीसीआर ने मुझे बताया भी कि उन्होंने हाथ उठाया था, लेकिन चूंकि मुझे इसलिए नहीं दिखा कि वो फ्रेम से बाहर, जैसे ये देखे मैंने हाथ उठाया, ये फ्रेम से बाहर निकल गया, नहीं दिख रहा है। तो कुणाल जी अगली बार जब भी आप हाथ उठाएं, नाक की सीध में सामने एकदम वैसे उठाया, तो आपका ऑब्जेक्शन एकदम थर्ड एम्पायर के पास जो गया है बंसल जी, एकदम सही साबित है। बताएं क्या पेनल्टी लगाई जाए, उठक बैठक या कुछ और? देखिए अनिल जी, नहीं अनिल जी हाथ उठाने के बाद कह रहे हैं कि हाथ उठाया नहीं अनिल जी। अब पेनल्टी क्या लगाएंगे अनिल जी? सबसे आसान पेनल्टी तो ये है, जब सिद्धार्थ जी जर्मनी लेके जाएं तो इनकी तरफ से लंच या डिनर हो जाए, ना वो जर्मनी लेके जाएंगे ना इनकी तरफ से लंच या डिनर होगा। अगर इजी पेनल्टी लगानी है तो ऐसा कुछ लगाया जाए, और अगर बाकी तो अनिल जी आप सब जानते हैं। ठीक बात है, चलिए उम्मीदें ही छोड़ दी, पेनल्टी भी नहीं लगी। सोचो उनको बताया पूरी तो चांस ले गए ना तो बुरे हाल हो जाएंगे। वाह, चलिए एक साथ सिद्धार्थ जी की भी क्लास लगा दी बंसल जी ने कि ले जाएंगे तो है नहीं। 2 निशाने। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी, बिल्कुल आइए लेते हैं आपसे स्ट्रेटजी जी। जी अच्छा मूड माहौल दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स देखिए सर पॉजिटिव है और नास्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है। हमारे बाजार स्पेशली बैंक निफ्टी 38,900 पर अभी आपको दिख रहा था, 17,570 पर आपको निफ्टी दिखेगा। ग्लोबल मार्केट्स वैसे आज थोड़ा सुस्त रहे। एशिया में आपने देखा जापान और 0.5% नीचे था, बट चीन और हांगकांग में आपने बड़ी गिरावट देखी है 1 से 2% की। यूरोप के बाजार सुस्त हैं, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, 1/4% सुस्त हैं, बट हाँ कच्चे तेल पर रखनी है नजर सर। 101.5 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो कच्चा तेल थोड़ा और इस समय मजबूत हुआ है। रुपया स्टेबल है, रुपए में इनफैक्ट 10 पैसे की आपको मजबूती दिख रही है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। बताएं सर। कहानी तो ग्लोबल वर्सेस लोकल ही है दी। वही तो ग्लोबल में कोई बहुत खास अच्छा नहीं है और लोकल में कुछ भी बुरा नहीं है। और ग्लोबल में जो अच्छा हुआ है दीप, वो डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी हरे निशान में लौटते हुए 3 दिनों तक 1100 पॉइंट घटने के बाद कोई भी मन में ये तो सोचेगा कि तेजी के मार्केट में 1100 पॉइंट का एक तरफा करेक्शन अगर 3 दिनों में आता है तो डाउ के आज बढ़ने की संभावनाएं तो है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो कल सुबह पता चलेगा, लेकिन संभावना से आप इनकार तो नहीं कर सकते। और शायद यही वजह कि हमारे बाजार उसको भांपते हुए पहले मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फंडा और फॉर्मूला सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं। बचे हुए समय के लिए और स्पेशल 3 बजे तक के लिए लेवल्स में आपको बता दूं, पहले मेक और ब्रेक लेवल वही है, नीचे 17,500। 1,07,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के पुट में, हाईएस्ट है। ऊपर 17,600, 1,23,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट कॉल्स में। 17,475, 17,525 लेना है, 17,575, 17,625 देना है। तो आप देने की रेंज में धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तेजी कब करनी है? फ्रेश या तो 500, 475, 525 की रेंज में आने दें, वहां लीजिए, या फिर 625 के पार 3 बजे के पहले निकल जाए, दिल खोल के तेजी कीजिए। आधे घंटे में 650, 700 दो टारगेट बनेंगे ऊपर के। अगर 625 के ऊपर निकलकर 3:05 या 3 बजे तक आप निकलकर टिक जाते हैं तो, और आप कभी सोचते हो कि कभी तो मैं 3 बजे बोलता हूँ, कभी 3:05, ये क्या है, एक बात क्यों नहीं बोलते नीली? आप नहीं सवाल पूछते हैं, ये आपकी मतलब अमल नहीं, लेकिन चाहें तो ऐसे मन में तो कुणाल जी को कंफ्यूज करना। हाँ, नहीं कुणाल जी को नहीं कर, कुणाल जी को तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, बंसल जी हैं उसके लिए रखे हमने। लेकिन ये इसकी रीजन है क्यों मैं ये लेवल दे रहा हूँ 3 बजे। लेवल तो फिक्स है 17,625। अगर 17,625 मेरा 3 बजे तक ही आ गया और टिक गया, समझो 250 पे 255 पे आ गया, तो मैं 3-5 का इंतजार क्यों करूं? तभी कर सकते हैं। मेरे लिए आखिरी आधा घंटा इंपॉर्टेंट है। और इस आखिरी आधे घंटे में जब मैं घुसता हूं तो 5 मिनट का मैं विंडो रखता हूं एडजस्टमेंट के लिए। अगर मेरा 3 बजे के पहले ही आ गया तो ठीक है, 250 पे अगर 17,625 आपने पार कर लिया तो मुझे 3 और 15 मिनट क्यों रुकना है? तो मेरे लिए क्लैरिटी आ रही है कि 3 बजे तक 17,600 के ऊपर टिका हूं, इतना काफी है 625। और नहीं, उससे कई बार आपने देखा ना 3 बजे एग्जैक्टली वही लेवल पे पहुंचता है। कितनी बार होता है बिल्कुल कि 17,625 और 3 बजे एक साथ हो रहे हैं, इसलिए 4-5 मिनट का वो लीवेज ले रहा है। ऐसा नहीं किसी को कंफ्यूज करना, तो फिर हम कंफ्यूज तो आप सब हैं ही वैसे ही। वो दूर करने के लिए हमें और कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। तो मैं कोई भी अगर लेवल बोलता हूँ या टाइम बोलता हूँ तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस है।
कभी आज दिमाग में आ गया तो बता दिया, नहीं तो बहुत सारी चीजें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि पता होगा। तो ये प्रोसेस है कि अगर 3 बजे तक ही क्लैरिटी आ जाती है तो मैं अगले 5 मिनट इंतजार नहीं करता। कभी कभी वो क्लैरिटी आने में एकदम उसी पॉइंट पे आती है तो 2-4-5 मिनट और देख लेना होता है ये क्लैरिटी। सो 625 के ऊपर निकलेगा तो और खरीदेंगे, ठीक है। और ये निकलने के चांस कब बनेंगे दीप? जब डाउ फ्यूचर से 75-100 पॉइंट आप ऊपर कर दें, जो अभी 15 पॉइंट ऊपर है। लाल से हरे निशान में तो दोनों आ गए तो हो गया। हाँ, नैस्डैक फ्यूचर भी अच्छे चल रहे हैं, तो ऐसे तो ठीक है। थोड़े और बढ़ गए तो बहुत बढ़िया, पॉइंट नंबर 1। और नहीं तो 475-500। तो पहली चीज क्लियर है कि न तो 500 के नीचे क्लोजिंग होने वाली है, न 625 के ऊपर अभी दिख रही है। तो इस रेंज में आप बंद होंगे। अब आइए, अच्छा ऊपर गए तो वो लेवल मैंने बताइए। अब आइए बैंक निफ्टी 38,850, ठीक है। ओहो, 38,700। 3 बजे तक इसके नीचे जाए तो ही आप हल्के कमजोर होंगे, तब 38,550 38,500 तक पहुंचेंगे, वहां ले लेना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 3 बजे तक आप 38,700 तोड़ेंगे। अगर नहीं तोड़ा तो फिर बाद में भी नहीं तोड़ेंगे। तो 38,700 आपका बेस हो गया। 25 लाख शेयर पुट में वहां पर है। 38,800 के ऊपर आप टिके हुए हैं और ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। 700 और 800 पर जो कॉल राइटर्स हैं बैंक निफ्टी में, वो ऊपर ले जा सकते हैं। तो 39,000 तक की जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो रही है। 38,950, 39,050 इस रेंज में आज बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी के मुकाबले में पहले बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के चांस बन रहे हैं, लेकिन 38,950, 39,050 उसके पार नहीं दिखता, यहाँ तक की संभावना बनती है। और नीचे 38,700 शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है आधे घंटे के लिए, बाकी 38,500 सिंपल। डिजाइन पर आ रहा है सर बैंक निफ्टी, बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है बिल्कुल। शॉर्ट्स होंगे कम, क्योंकि 38,700 के पुट पर 27 लाख है, कॉल्स में 33 लाख है। 30 और 20, 50 और 10, 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स 38,800 के ऊपर थोड़ी शॉर्ट है, इसलिए थोड़ी आ सकती कवरिंग। और आपको वैसे ही होते हुए भी दिख रहा है। आरबीएल बैंक, एक बार इस पर रखिएगा नजर। 10% का अपर सर्किट लगा था, अब 11% ऊपर है, वहां पर आपको बड़ी खरीदारी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा 21 लाख शेयर्स के यहाँ पर कई सौदे होते हैं। आरबीएल बैंक से भसीन साहब याद आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही भसीन साहब का इंतजार है। बिल्कुल ठोक कर बता रहे थे आरबीएल लीजिए। आइए उन्हीं से अपडेट भी ले लिया जाए। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। नमस्कार भसीन साहब, स्वागत है आपका। अभी अभी हम आपको याद ही कर रहे थे, आरबीएल बैंक की वजह से सर्किट मार चुका है। एफएनओ स्टॉक कहाँ आजकल सर्किट लगाते हैं, वो भी ऊपर का, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बताएं सर एक बार तो आपकी तरफ से आउटलुक और अपडेट भी। बिल्कुल अनिल जी, कल जैक्सन होल मीटिंग है, वो तो शाम को है। आपके यहाँ एक्सपायरी तो कल फॉरेनर के पैसों के साथ होगी, तो आप कहाँ से लाओगे इंग्लिश चैनल वाले 15-17 हजार? तो जो पुट राइटर्स हैं उनके लिए ट्रैप है। अब पहले कॉल राइटर्स के लिए था, पुट राइटर अब कॉल राइटर्स के लिए ट्रैप है। और बैंक निफ्टी आपको आप ये देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मिड कैप बैंक। मैं ये नहीं कह रहा, आईडीएफसी फर्स्ट 33 वाला 49 हो गया, 80 वाला आरबीएल बैंक हो गया 118 और माल नहीं मिल रहा। तो कैसे आप इसके सामने आप क्या करेंगे? मेरा यही कहने का मतलब है, शेयर बाजार दोनों तरफ के मौके देता है। अब जो रैली सेकंड लाइन बैंक्स में और मार्केट में आ रही है वो आपको गेज करनी है। देयर इज नो टू रनिंग अवे। आपको सिंपल बताऊं, कल आपको 1:30 बजे मैंने बोला आइडिया के लिए 5G का बिडिंग मीन्स इट्स अ न्यू वेव। 860 वाला 935 हो गया। आज आपको सुबह 1:30 बजे बोला IRCTC 702, अगर डेटा मोनेटाइजेशन हो गई 720 हो गया। तो कुछ हमें भी क्रेडिट है, कुछ शेयर बाजार है। जो ले रहा है वो कमा रहा है, जो बेच रहा है वो यही वेट कर रहा है कि इंग्लिश चैनल वाले 14-15 हजार कब लाएंगे। उसका मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता अनिल जी। 18 हजार क्या, इसके ऊपर ही जाने की तैयारी कर लो, और उससे ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक पैसे बनेंगे। ये तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी जो बढ़िया होती दिख रही है। और साथ ही कल ही भसीन साहब बात कर रहे थे, कल लंबी कर रहे थे, आज आशुतोष भी बोल रहे हैं कि 18,000 की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन पर कल और आज खरीदारी हो रही है और जो भसीन साहब कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं वो तो लाजवाब है। बताएं सर, कौन सी अब नई कॉल्स है जहां खरीदारी की जाए? अरे जी, एक तो मैं आपको पहले अपडेट दे दूं, मैं 3-4 दिन से अपोलो हॉस्पिटल कह रहा था, सब ट्रोल कर रहे थे, आज का टॉप गेनर है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉप 3200 रुपए जाएगा, ये लिख के ले लीजिए। 3,000 रुपए ऊपर एक्सपायरी। और डीएलएफ स्टार परफॉर्मर होएगा। और चौथा मेरा पिक था यूपीएल, वो भी स्टार परफॉर्मर है। लेकिन आज का हीरो है अपोलो। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करिए। सर मैं नोटिस कर रहा था
पिछले 4 दिनों में वजिंदर ने रोज अपोलो हॉस्पिटल, यस, एक भी दिन ऐसा कॉन्फिडेंस हिला नहीं कि भाई नहीं चल रहा, तो 4 दिन यार आज देखो। अब ये जरूरी नहीं कि मतलब अभी मुंह से बोला अभी भागना चाहिए, वो होना भी नहीं चाहिए। करेक्ट, आपका पेशेंस रहेगा तो आप देखो आज टॉप गेनर है, ये कमाल है। तो अगर आपका भरोसा है बराबर और आप नोट करके रखेंगे, लेकर शांति से बैठेंगे तो पैसा आपका बन जाएगा, ये बात पक्की है। बताएं सर, अब आज की फ्रेश कॉल्स। देखिए अनिल जी, दूसरी बात ये है कि अगर हम कॉल दे रहे हैं, हम उसके साथ खड़ा भी तो होना है। अगर मैं रोज मैं तो कई कॉलें देता हूँ, आपके सामने है, लेकिन जिस कॉल की उसका कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी रीजनिंग दिया है, उसका रीजन भी तो देना है। जिसने ले लिया वो भी तो बैठेगा ना कि अगर 100 रुपए नीचे आ गया तो मेरे को वो उसका उत्साह बढ़ाना है कि आपको छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था, आपका हाथ पकड़ के हमने 1500-500 पे माल कटवाया नहीं था, समझ आई। और ये जो कटवाने वाले हैं और 350 का तेल और अब IT और ये वो पूछो ना कहाँ है। You should not be even broking as such if you have no views on the market. Please come on the screen and tell that you made a mistake. That's the first thing you should accept. और मैं रोज अपनी गलती को मानता हूँ अनिल जी। नहीं, उनकी भी सर बहुत जरूरत है दुनिया में। अगर वैसे लोग नहीं होंगे तो आपको नीचे में माल कैसे मिलेगा? जी सर, बिल्कुल सर, बताए सर। जी सबसे पहले लीजिए बॉश। मैं फिर कह रहा हूँ, 2 दिन से कह रहा हूँ बॉश 18,200 से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं बॉश को। और मैं फिर वायदा से कह रहा हूँ ये शेयर 25,000 जाएगा एक साल में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। द न्यू रेल्म ऑफ बिजनेस विच बॉश इज अंडरटेकिंग is across the globe the highest. They are saying in North America they are seeing the highest traction. तो सबसे पहला पिक है बॉश, इसमें 18,000 तक बेचना ही नहीं है। आपने 16,900 का स्टॉप लॉस रखाना है। आज देखिए, आपको शायद पता नहीं, कॉपर इन्वेंट्रीज आर एट आई थिंक 20 ईयर लो। और हिंदुस्तान कॉपर द लार्जेस्ट स्मेल्टर, आपके यहाँ मैंने 95, 97, 99 में दिलाया 120, लेकिन अब उसकी जगह आप लीजिए वेदांता। आई थिंक वेदांता इज द मोस्ट कंप्लीट जिसे कहते हैं कंपनी एज रिगार्ड बोथ फेरस नॉन फेरस, इसका कोई मुकाबला नहीं। द स्टॉक ट्रेड इवन एट बिलो बुक वैल्यू। तो 65-66 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 260, 285 रुपए का टारगेट बहुत जल्दी आ जाएगा। और तीसरा पिक फिर रीट्रेड कर रहा हूँ, द वेदर इन यूरोप इज गोइंग टू टर्न वेरी फास्ट। वहां पे सर्दी जब आएगी, गैस प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ एंड गैस इज शॉर्ट इन सप्लाई। The biggest beneficiary is going to be GAIL because it has long-term contracts with Gazprom and other companies. और वो long-term contracts are at a fixed rate, which is now turning very favorable for GAIL. तो मुझे कोई दो राय नहीं, GAIL is headed to 150, 145 का टारगेट शॉर्ट टर्म में, 127.50 का स्टॉप लॉस। 50 स्टॉप लॉस गेल में और टारगेट लगाएं आप 145 माफ कीजिएगा। और वेदांता 260 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 270, 285 का टारगेट। बॉश खरीदना है 16,900 के स्टॉप लॉस के साथ 18,000, 18,200 के टारगेट के लिए। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त बस इन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये बेहतरीन पिक्स और बाकी बॉश पर भरोसा लगातार बॉश और अपोलो हॉस्पिटल से रिकमेंडेड लिस्ट में फिक्स्ड है साहब की तरफ। और अपोलो हॉस्पिटल आज बड़े दिनों बाद एक्शन में भरपूर आ गया टॉप के अंदर। आइए एक्शन में किरण जी हैं, बिगुल किरण का कमाल। जी किरण जी। अनिल जी, ये पिक ऑफ द नेक्स्ट सीरीज यानी सितंबर सीरीज का रहेगा। बाय करना है बंधन बैंक, बहुत बड़े टारगेट्स है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। मेरा स्टॉप लॉस 286 का रहेगा। मेरा यानी सितंबर सीरीज का टारगेट मेरा 335 ये है, पर कल के लिए या परसों के लिए या आज का कल और परसों के लिए 305 का पहला टारगेट रहेगा, जहां से मैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चालू करूंगा। पर सितंबर सीरीज के लिए मैं मानता हूं 325, 335 के लेवल्स आराम से हासिल होते नजर आ जाएंगे। इसका रीजन ये है अनिल जी, मिड जून से हमने एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे थे एक काउंटर, और कंसिस्टेंटली हम एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं, और इस ट्रायंगुलर का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा रिस्क है, बड़े टारगेट से अनिल जी। ये जो लेवल सारे ये अगले महीने के फ्यूचर्स के हैं? नहीं अनिल जी, ये इस महीने के फ्यूचर्स के लेवल्स दिए, लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। 293 के आसपास इस महीने का फ्यूचर चल रहा है, यहाँ खरीदारी करें। 286 का स्टॉप लॉस, 305, 325 और 300। ये अगली सीरीज के लिए आपको पिक ऑफ द सीरीज अभी से
अभी से अनिल जी बहुत शानदार है। इतना पहले बड़ा तो कंसोलिडेशन बेस। ये पहले तो आप ऐसा कभी ऐसा 4-5 दिन पहले पिक ऑफ द सीरीज नहीं रही, किससे सीखे आप? नहीं अनिल जी, लास्ट मंथ में मैंने जीएनएफसी दिया था, 120 रुपए की रैली देखने को मिली थी और वही मेरे टारगेट्स थे। अरे बाबा, वो तो शुक्रवार को देखोगे ना जब सीरीज शुरू होगी। ये सीरीज शुरू हो रही है 2-2, 3-3 दिन पहले। ये किससे सीखे? अनिल जी, एक ही बंदा है हमारे पैनल में जो सबको सिखाता है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। दीप। मैंने क्या किया? चलिए, बढ़िया है। कल का काम आज ही, अगली सीरीज का काम इसी सीरीज में। हाँ, अगली सीरीज का काम इसी सीरीज में। बहुत बढ़िया। एक सीरीज आगे चल रहे हैं आपके लिए। बंधन बैंक खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। सचिन जी के लिए भी बिल्कुल BTS डबल टी वाला। जी सर, फरमाएं। अनिल जी, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज में BTST करने की सलाह होगी। हमने हमारे क्लाइंट्स को थोड़ी देर पहले ही दिलाया था। अराउंड 3080 के आसपास ये ट्रेड सेटअप मैच्योर हो चुका है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक से 1.5 दिन में ही लगभग अराउंड 3185 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3068 के आसपास फिलहाल एक स्विंग बना है, वहीं पे आप स्टॉप लॉस लगाइए एंड 3185 के आसपास पोजीशन रिव्यू करिए। अदानी एंटरप्राइजेस है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अभी टाटा कम्युनिकेशन मोदी जी ने रिकमेंड किया था। मैं टाटा कम्युनिकेशन में चेक भी कर रहा था क्योंकि ये हमारा स्पेशल 25 वाली लिस्ट में भी रहा था। एग्जैक्टली। और मैं देख रहा था क्या वजह कि इतनी तेजी हो रही। तो टाटा कम्युनिकेशन में जो चिप्स का जो इशू था पिछली तिमाही में, वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और अब रिजल्ट्स में भी जो टर्न अराउंड आया है पिछले तिमाही से, जब से स्टॉक चलना शुरू हुआ है, ये एक बड़ी वजह है। दीप, एक और चीज़ है, जिन लोगों को डिलीवरी के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन लेने में इशू हो, वो थोड़ा मतलब पूरा तो टाटा कम्युनिकेशन नहीं मान सकते, लेकिन तेजस नेटवर्क ये भी सेम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो OEM वाला काम करते हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस भी हो गई। तो वहाँ पे भी सिमिलर ये चीज़ें रिजोल्व हो रही है। आज इसके भागने की भी वजह है। पहले मैंने सोचा टाटा के पीछे भाग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन और इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी मिलता जुलता है। एग्जैक्टली। जब मैंने डिटेल में चेक किया तो ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस मॉडल के हिसाब से नहीं है। ये मामला ऐसा है कि तेजस नेटवर्क भी यही OEMs बनाता है। यहाँ चिप सप्लाईज का जो इशू था वो अब रिजोल्व हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक और स्टॉक है, जिनको छोटे स्टॉक की डिलीवरी लेनी हो शायद उनके लिए ये बढ़िया हो सकता है। हाँ। और जिनको बाकी टाटा कम्युनिकेशन तो टाटा कम्युनिकेशन ही है, वो तो अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो बात ही अलग है। आइए एक बार जरा मोदी जी से इसके चार्ट्स भी दिखाए जाए। मोदी जी, तेजस नेटवर्क, टाटा कम्युनिकेशन तो आपने पसंद किया, जरा इसके भी चार्ट्स देखिए। आज बड़ा ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम भारी भरकम है, 36-37 लाख शेयरों का वॉल्यूम दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। अच्छा, सुबह सिमी जी की भी बाय कॉल थी। सिमी जी की थी ना? बात भी वो कर रही थी इसके बारे में। करेक्ट। जी मोदी जी बताएं सर। बिल्कुल, देखिए सिमी जी ने स्टॉक को पकड़ा है और उसके बाद स्टॉक में तेजी बनी है। और चार्ट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो वीकली चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये काउंटर बना रहा था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है और वॉल्यूम बड़े गजब के हैं। लास्ट 4-5 महीने से इतने वॉल्यूम नहीं थे जितने आज के सेशन में वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि स्टॉक में भी और बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 570 तक के अपसाइड मूव तेजस नेटवर्क में नजर आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा डिप आता है, 515 के आसपास आता है, फिर एक बार बाय पोजीशन बनाएंगे। 570 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 495 का। कुल तेजस नेटवर्क्स इस पर रखिए नजर, अच्छे मोमेंटम है। सिमी जी ने भी 550 और फिर 570 तक के टारगेट्स इस काउंटर के लिए दिए हैं। आज का हाई 543 का काउंटर में हमारा है। आइए, बाजार में तो एक्शन है ही। कमोडिटीज की हम बात कर रहे थे और एग्री कमोडिटीज में आप एक बड़ा उछाल आते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई सारे एग्री कमोडिटीज एक्शन में आई हैं। क्या है वजह, एक बार नेहा से जान लेते हैं। नेहा बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। दीप, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एक जबरदस्त टर्न अराउंड दिखा है और इसके लिए मैंने 2 हफ्तों का चार्ट सामने बनाया था। अगर वो स्क्रीन पर दिखा सके तो बहुत बेहतरीन रहेगा। गेहूं, पाम तेल, सोयाबीन,
चीनी, मक्का, कॉफी, रबर, ये सारी जो कमोडिटीज थी वो पिछले हफ्ते नेगेटिव रिटर्न्स दे रही थी और एकाएक इनमें दुगने, तिगुने और चौगुने से भी अधिक का टर्न अराउंड देखने को मिला है और अधिकतर सारी कमोडिटीज अब जो 24 अगस्त को खत्म हफ्ता है उसमें सब पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है। तो ये एकाएक जो यू टर्न देखने को मिला है उसकी वजह क्या है? कॉफी की कीमतें 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है, मक्का 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है, खाने के तेलों की बात की जाए मल्टी वीक हाइस पर ये भी है। दरअसल अमेरिका के जो खेती वाले इलाके हैं, फसल की स्थिति वो हर हफ्ते वहां अपडेट आता है और फसल की स्थिति खेती वाले इलाकों में बहुत ही नाजुक है। जो पूरा यूएस मिडवेस्ट का इलाका है, ओहायो, साउथ डकोटा, यहां पर स्थिति फसलों की, सोयाबीन और मक्का की खासतौर से काफी खराब है। चीन, अमेरिका में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, सूखे वाले हालात हैं। चीन के तो आज कृषि मंत्रालय का बयान आया है कि अगर ये हीट वेव की स्थिति कंटिन्यू हुई, क्योंकि वहां की एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है जांगसी रिवर, वहां पर सूखे जैसे हालात हैं जो दशकों में देखने को नहीं मिले हैं। तो ये हालात अगर जारी रहते हैं तो फसल को बहुत नुकसान होगा। यूरोप 500 साल बाद पहली बार सूखे जैसी स्थिति और भयानक सूखे जैसी स्थिति से गुजर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखी है, तो जितनी भी बायोडीजल से जुड़ी यहाँ पर कमोडिटीज हैं, कच्चा तेल भागता है तो इनकी भी डिमांड निकल कर आती है और वो सारी भी यहां पर तेजी दिखा रही है। मिस्र, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का खरीदार है, उसकी तरफ से निरंतर खरीद जारी है और कुछ समय पहले ही 2.5 लाख टन का रशियन गेहूं उन्होंने खरीदा है। यूरोपीय यूनियन, यहाँ की कई एजेंसियों ने, प्राइवेट एजेंसियों ने मक्का, सूरजमुखी और सोयाबीन का जो आउटपुट फोरकास्ट है वो घटा दिया है और यूक्रेन, जिसकी तरफ से शिपमेंट्स तो शुरू हो चुके हैं, थैंकफुली सप्लाई का क्राइसिस थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अनाज और तिलहन को लेकर वहां का जो एक कोर ग्रेन ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इस साल का अनुमान 50 लाख टन से घटा दिया है। तो ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से एकाएक हमने एग्री कमोडिटीज में टर्न अराउंड देखा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ समय ये जारी रहने वाला है। ओके, तो एग्री कमोडिटीज का उछाल कुछ समय जारी रह सकता है। एक अच्छी बात है, पाम, क्योंकि इंडोनेशिया ने जो ड्यूटी पर राहत दी हुई है एक्सपोर्ट ड्यूटी की, वो 2 महीने और बढ़ा दी है। बट बाकी एग्री कमोडिटीज पर रखिए नजर, यहाँ के उछाल से आपको थोड़ी चिंता आती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में बड़ा उछाल आया है। एफएमसीजी इन पर्टिकुलर इस पर रहेगा फोकस। आइए, जय दे रहे हैं अपनी एक कॉल, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, खरीदना है जाइडस लाइफ का नेक्स्ट मंथली फ्यूचर, जो करीब अभी 391.35 पर ट्रेड कर रहा है। 391.35 पर ये खरीदे आप। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 381 का, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा जाइडस लाइफ में। एंड ऊपर में जो इसके टारगेट्स दीप निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा 410 का, 410 का पहला टारगेट निकलेगा और दीप अगर वो लेवल्स निकालता है तो पोजिशनली ये स्टॉक बहुत ही अच्छा हो सकता है। उसके बाद तो 423 तक के भी लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो 410, 423 ये तो टारगेट्स के लिए जाइडस लाइफ फ्यूचर्स खरीदना है 381 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको अच्छी खासी तेजी कुछ आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट आया, स्टॉक में से रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट होने के बाद फिर से एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है। जाइडस लाइफ इस पर रखनी है आपको नजर। अगले महीने का फ्यूचर खरीदिए, सितंबर फ्यूचर्स 410 और 423 के टारगेट के लिए। चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। माफ कीजिए, पिक ऑफ द डे कल का काम आज ही कर रहे हैं राकेश जी कुणाल जी, बताएं सर। दिवांशु, हमारी ओवरवेट खरीदारी की राय है जी एंटरटेनमेंट पर। इसके अंदर देखें तो एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है काफी समय बाद। 260 के ऊपर के लेवल्स पे ये सस्टेन कर रहा है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और दीपांशु, जो जी का जो Z5 जो करके जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसका एक शो, एक प्रोग्राम आया है दोरंगा, वो सुपर हिट है। मतलब कि ना, एज ऑफ नो अगर आप OTT देखते हैं तो कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा, सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग यही लग रहा है मेरे को। और टेक्निकली एक ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि वापस सबका ध्यान जा रहा है और आज सबसे आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है NSE पर वो निफ्टी मीडिया इंडेक्स है।
तो हमारी खरीदारी की राय जी एंटरटेनमेंट पे है। चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें 259 पर, बाय करके चलें। पहला टारगेट होगा 272 रुपए का, 272 का। इवेंचुअली हमें लगता है कि जी एंटरटेनमेंट में 280 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अभी बचे हुए हैं आधे घंटे में क्या करेंगे जय और कुणाल जी राकेश जी, मैं वो सोच रहा हूँ क्योंकि वो नहीं स्टॉक स्कैन करना इन्होंने शुरू किया 2 बजे ए से जेड तक आ गए। इन्होंने जाइडस दे दिया और उन्होंने जी दे दिया। अब हाँ बंसल जी अब क्या करेंगे, कौन सा देखेंगे, वो कौन सा था, दुरंगा अनिल जी मेरे लिए तो काफी अनिल जी अनिल जी आपको बोलना है, मैं तो चुप हो गया आपके लिए। हाँ बोलो। नहीं अनिल, मैं सुन नहीं पाया अनिल जी क्या कह रहे हैं आप। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अब जेड तक के तो स्टॉक आपने जेड वाला, इन्होंने जाइडस दे दिया, आपने जी दे दिया, अब आप क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वो दुरंगा देखेंगे? नहीं अनिल जी देखिए, मैं तो अभी टीवी भी नहीं देख पा रहा हूँ, दिल्ली में बारिश हो रही है और सिग्नल उड़ा हुआ है। हाँ। और अनिल जी दुरंगा मैं देख चुका हूँ, मस्ट वॉच है। आपको अनिल जी देखेंगे नहीं, आपके पास समय का अभाव है। हाँ। तो जो लोग अनिल जी खाली हैं, मतलब कि जिनके पास समय है, वो मस्ट वॉच है। अनिल जी देखिए, नॉर्मली मैं कोई भी हिंदी वाला ओटीटी नहीं देखता, मैं देखता हूँ इंग्लिश वाले ओटीटी जो हिंदी में होते हैं। हिंदी वाले ओरिजिनल ओटीटी में बहुत कम देखता हूँ, तो अगर जो देखता हूँ वो सुपर हिट होता है। दुरंगा अनिल जी डू नॉट मिस है, मतलब कि उसको मिस नहीं करना चाहिए। बंसल जी कितने इनोसेंट है एकदम। मतलब इंग्लिश वाला देखता हूँ लेकिन हिंदी में जो सब टाइटल या डब वाले होते हुए। अच्छा बंसल जी ये मतलब कि क्या प्लॉट क्या है, कहानी क्या है इस पे? मैं अभी क्या है वीकेंड पे ट्रेवल करूंगा ना, तो आपके बोलने पे मैं वो कर लेता हूँ डाउनलोड और फिर आराम से फ्लाइट में देख लूंगा। अनिल जी बेसिकली थ्रिलर है और काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए अनिल जी ओटीटी पे बैठने का फायदा तभी होता है जब आप सारे के सारे एपिसोड ना काम छोड़ के, मतलब कि आपको लगे कि इसको फटाफट देखो। तो काफी समय बाद अनिल जी ऐसा कोई कंटेंट आया है जिसको खत्म करने का मन करता है। नहीं तो अमूमन क्या है, आदमी फुर्सत में थोड़ा इंस्टॉलमेंट में अभी देखता है, थोड़ा 2 घंटे बाद पार्टनर के दबाव में फिर देखता है। बट ये ऐसा अनिल जी इसको नॉन स्टॉप देखेंगे आप। बंसल जी इतना रिकमेंडेशन, बंसल जी की देखो फार्मा और एंटरटेनमेंट की रिसर्च पे तो कोई डाउट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल ये मेरे लिए भी है रिकमेंडेशन। और बाकी आशु जी बहुत ट्रेवल करते रहते हैं, पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। आशु जी आपके लिए भी है, बोल नहीं पाया आपको एक अलग बात है, लेकिन है आपके लिए भी है, आप भी जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। जी सर बताएं। अनिल जी यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक अच्छा रिवर्सल एस्टैब्लिश हो रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। लगभग 1350 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1342 पे। कल के लिए टारगेट होगा अराउंड 1370 का एंड पोजिशनल टारगेट वापस होगा लगभग अराउंड 1400 तक का। मुझे लग रहा है एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, उसी का फॉलो थ्रू एक्शन कल के सत्र में नजर आना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदने। ओके गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट के लिए आज बढ़िया दिन है। कैश स्टॉक्स स्पेशली आज काफी एक्टिव थे, पर अब गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी डालिए नजर, ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एक नजर टीवीएस मोटर्स पर भी डालते हैं। किरण जी जरा चार्ट पुल अप कर लें। वैसे स्टॉक इस समय ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक नई एक्विजिशन करने जा रहे हैं, लगभग 50% हिस्सेदारी, 50% से थोड़ा कम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ड्राइव एक्स सेकेंड हैंड व्हीकल्स की बिक्री का प्लेटफॉर्म है ये, जो ये खरीद रहे हैं ना अपने फॉर्मूला 1 वाले नारायण रेसर। नारायणन कार्तिकेयन एन कार्तिकेयन उनकी कंपनी है। उसमें से लगभग कितना 48% हिस्सा खरीदे। 48% पैसे कितने दे रहे हैं? 85 करोड़। 85 करोड़ यानी कि लगभग 175 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन किया इस कंपनी का। 175 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन करके 48% के आसपास स्टेक खरीदने की तैयारी टीवीएस मोटर्स की होती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है। ड्राइव ये क्या करते हैं? सेकंड हैंड 2 व्हीलर्स का की बिक्री का कारोबार है, प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप ही है, नई कंपनी है। आजकल तो लगभग सारी कंपनियां, वो महिंद्रा ने भी महिंद्रा फर्स्ट किया, मारुति का भी कुछ ऐसी नाम है। इस सब सारी कंपनी अपनी सेकंड हैंड सेकंड हैंड कार रिफर्बिशिंग भी करते हैं और लीजिंग मॉडल पर भी दी जाती है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं सर। ये
मॉडल भी एकदम फेमस हो गया है। तो वैसे हमने रिसर्च भी करी थी कुछ टाइम पहले ये कैसे ये सेकेंड हैंड कार मार्केट का मॉडल स्पेशली किस तरह से ग्रो कर रहा है, हमने हाईलाइट भी करा था और अब ये लग रहा है टू व्हीलर स्पेस में भी इस पर ग्रोथ के मौके दिख रहे हैं इनको। बिल्कुल इसका वो तो आइए टीवीएस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और जरा टीवीएस के चार्ट्स पर एक बार कुणाल जी से राय ले ली जाए और उसके बाद आशीष सर भी आपको एक स्प्रेड देने की तैयारी में। तो पहले चलते कुणाल जी के पास, बताएं सर। अरे जी टीवीएस का चार्ट बहुत बढ़िया चार्ट है। जी स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल मेरी बने रहने की राय है। अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस 940 पर रखें, ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है। बाकी तमाम ऑटो काउंटर्स में से इसका चार्ट सबसे यूनिक है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, मुझे लगता है बहुत जल्द 4 डिजिट्स में स्टॉक ट्रेड करेगा। तो 4 डिजिट में जाने की तैयारी में है टीवीएस मोटर्स, इस पर रखिएगा नजर, एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। आइए एक कैश का ऑप्शन लेते हैं जय ठक्कर के साथ। बताएं जय। दीप मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। जो अनिल जी ने कहा था परफेक्ट 600 625 650 के ऊपर एक कंफर्मेशन आपको आता है, फर्दर 700 750 तक का मूव, बट मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूँ जस्ट कीपिंग इन माइंड के जो हिसाब से 17500 को होल्ड किया है कल भी आज भी। सो आपको 17700 के स्ट्राइक का आपको कॉल ऑप्शन लेना है, बट 1 सितंबर की एक्सपायरी का दे रहा हूँ दीप। 123 पर ये ट्रेड कर रहा है अभी, इसको 123 पर खरीदे। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा दीपांशु वो रहेगा 83 पर। सो आप देखिए एग्जैक्ट 50 पॉइंट का आपके डाउन साइड रिस्क बनेगा। 123 पर खरीदे, 83 पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो दीप यहाँ पे है दैट इज 178 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 220 का। सो सेकेंड टारगेट थोड़ा अच्छा आ रहा है बिकॉज अगर ये 640-50 के ऊपर टिक जाता है तो 750 तक भी जा सकता है एंड दैट मीन्स 150 पॉइंट्स फ्रॉम योर ऑन स्पॉट में। सो निफ्टी का 1 सितंबर की एक्सपायरी का 17700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप खरीद के चल सकते हैं यहाँ से। ये है आपके 17700 का अगले हफ्ते के कॉल ऑप्शन 17700 का, और इस बीच दीप 17600 पार आ गया। बिल्कुल हम कह रहे थे कि अभी भी खरीद लीजिए, नीचे आए तो और लीजिएगा। आखिरी घंटे में मार्केट स्क्रीन मजबूत दिख रही है। बिल्कुल देख लीजिए। डेज हाई ये छोड़ो ना, छोड़ो जान दो। बैंक निफ्टी देखते हैं, लाओ बैंक निफ्टी लाओ। 39050 तैयारी है, देख लीजिए। 39025 आ गया। चलिए, ये है कमाल डेटा का जो दिखा रहा है कि भाई तैयारी है, और बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से इसीलिए भागा क्योंकि वहां पर डेटा और ज्यादा मजबूत है। ले 17600 के ऊपर दोनों लगा दो, वैसे एक इधर निफ्टी एक इधर बैंक निफ्टी, लेकिन लगा कि फायदा क्या है जब तक आपको मौका न मिले। मौका अभी आपको दिया एक जय ने, और दूसरा मौका दे रहे हैं आशु सर, स्विंग के सुल्तान आशुमदान बिगुल। बताएं सर। अनिल जी 600 के ऊपर जो इंडेक्स आया तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी जरूर बन सकती है, क्योंकि जो ये 50 पॉइंट ऊपर करके और 600 का लेवल बहुत अच्छा है। अनिल जी तो कल के लिए 600 की एक कॉल लेनी है और 700 की 2 कॉल बेचनी है। स्प्रेड 13-14 रुपए में बन जाएगा कल की एक्सपायरी की। अनिल जी जय ने सितंबर की दी है, वो तो सितंबर की तो बिल्कुल करनी ही चाहिए क्योंकि बिल्कुल तेजी बन जाएगी। अब ये मतलब अल्टीमेटली अनिल जी अगले कुछ दिनों में ही ये 18,000 वापस क्रॉस कर जाएगा और न्यू हाई की तरफ भी जो है व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। तो कल के लिए भी अनिल जी जो ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स वाले अगर पुट्स वाले ट्रैप्ड हैं तो एक बार नीचे आ सकता है। तो जिस तरह से अनिल जी ऊपर आके खड़ा हो गया, मुझे लगता है लॉ ऑफ एवरेजेस से जो भी आप बात कर रहे थे कि डाउ कल ऊपर जा सकता है। तो 17,600 की एक कॉल लेनी है, 17,700 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी 17,800 तक कल तक सेफ है। 13-14 रुपए की कॉस्ट, अगर 100 पॉइंट ऊपर हो गया तो अनिल जी इसमें कल जैकपॉट लग जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रेड है ये इंडेक्स के लिए, जो जरूर करना चाहिए। पैसे कुछ भी नहीं लग रहे हैं अनिल जी, सिर्फ 13-14 रुपए लग रहे हैं, और वो 13-14 रुपए तो मतलब किसी हालत में भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते जो आपकी कॉस्ट है। लेकिन ये 13-14 कम से कम अनिल जी 70 से 80 रुपए दे सकते हैं, कल 4 या 5 गुना हो सकता है पैसा। बिल्कुल, तो भरोसा है कल की एक्सपायरी का ही आपको ये स्प्रेड बनाना है। 17,600 की कॉल खरीदें, 2 17,700 की कॉल बेचें। आशुदी की तरफ से आ रही है, 13-14 रुपए की लागत है, 3 से 4 गुना के रिटर्न आपको आ सकते हैं अगर बाजार इसी मोमेंटम में रहा तो। डेज हाई पर आपको शानदार ट्रेड इस समय बनते हुए दिख रहा है। आइए एक स्टॉक का जिसके बारे में सुबह भी हो रही थी चर्चा और अच्छी मूव इस पर आपको आती हुई दिखी थी, एफिल इंडिया। क्यों है फोकस में ये काउंटर, क्या है इसके लिए नए ट्रिगर्स, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्यों है ये फोकस में।
बिल्कुल, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख रहे हैं दीप गोल्डमैन सैक्स, और यहाँ पर इन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज अपनी शुरुआत की है खरीदारी की राय के साथ, और लगभग 1500 रुपए के टारगेट्स यानी कि मौजूदा भाव से भी ऑलमोस्ट 20 से 21% के गेंस ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ऐसा क्यों ये मान रहे हैं? क्योंकि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से स्मार्टफोन और ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है देश में, मोबाइल मार्केटिंग के बड़े मौके एप्पल इंडिया के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट FY25 तक तो जो सालाना आय है वो करीबन 32% के दम पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली ये जो रेट है, पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है गोल्डमैन सैक्स को, और साथ ही जो मौजूदा ग्लोबल मार्केट शेयर है इनका यहाँ पर भी ये जो बरकरार रखे हुए हैं वो उसको आगे चलकर भी ये मेंटेन करने वाले हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। साथ साथ जितने भी स्पेसेस में डील करते हैं, चाहे फूड टेक हो, एड टेक हो, वो बड़े ग्रोथ एरियाज बनते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से आगे चलकर जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का स्कोप है और इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यही वजह है आगे चलकर एप्पल इंडिया में और भी शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो एप्पल इंडिया यहाँ पर आपको शानदार तेज़ी मिल सकती है। सिद्धार्थ जी का तो फेवरेट रहा है और कई बार उन्होंने इस काउंटर को रेकमेंड भी किया है। चार्ट्स पर भी एक बार जरा राय ली जाए। किरण जी के पास चलते हैं इसके लिए। किरण जी, एप्पल इंडिया जरा देखें, आज अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर थोड़ा कूल ऑफ हुआ, पर अभी भी 0.2%, 0.3% ऊपर है। इनफैक्ट क्या राय बनती है सर इसके चार्ट पर? दीप, मीडियम टर्म आउटलुक से बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे से करेक्शन देखने को मिलेंगे क्योंकि हमने 1000 रुपए से लगभग 1300 रुपए के लेवल्स टेस्ट किए हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन करता है। तो मेरा मानना है कि मीडियम टर्म आउटलुक से 1500 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनको 1220 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 1220 के स्टॉप लॉस के साथ एप्पल इंडिया इसको आप होल्ड कर सकते हैं। 1300 के लेवल आज सुबह हमने इस काउंटर पर जरूर देखे थे, वहां से थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ, बट वैसे अच्छे मोमेंटम में रहा है एप्पल इंडिया, ये आपके लिए राय आ रही है। और गोल्डमैन सैक्स का तो आज सुबह बढ़िया भरोसा भी था इसी चार्ट पर, इस पर रखनी है आपको नज़र। हमारे स्पेशल 25 की लिस्ट में भी था जो न्यू एज कंपनीज की हम बात कर रहे थे, और वहाँ पर भी आपको रखना है फोकस। लुपिन के लिए भी खबर आ रही है, एक इनहेलेशन प्रोडक्ट है, उसके सोल्यूशन की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। हालांकि स्टॉक आज काफ़ी कमज़ोर है, 2.5% नीचे लुपिन इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, पर उस पर भी करें फोकस। IRCTC ये अभी मोमेंटम में आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से एक्शन में रहा है, थोड़ा कूल ऑफ होता है, फिर तेज़ी दिखाता है, फिर कूल ऑफ होता है, फिर तेज़ी दिखाता है। मुदत जी जरा देखें सर, IRCTC का चार्ट अभी फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, 724 725 का लेवल सर। दीप, तेजी बंद करानी चाहिए इस स्टॉक में। 790 से 820 तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखाएगा। पहले भी स्टॉक पे बात करी है और 820 तक के टारगेट्स हो जाए। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग दिखाई है, और बाइंग दिखाने के बाद लास्ट 4-5 सेशन से जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन में भी 22 पॉजिटिव नजर आ रहा है। 790 से 820 तक के अपसाइड मूव IRCTC में नजर आते हैं, तो बिल्कुल खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 685 का। ये है आपके लिए IRCTC का लेवल जहां पर रखनी है आपको नजर। ये काउंटर भी मोमेंटम में आ रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी एक बेहतरीन शेयर आने की तैयारी में है। आज कल के 2000 इस पर भी करेंगे इंतजार, बस थोड़ी देर में आ रहा है। भारत गियर्स हमने हाईलाइट किया था, बोर्ड बैठक हुई थी, बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने वाले थे। 2 शेयर पर आपको 1 बोनस शेयर दिया जाएगा भारत गियर्स का। ये आपके लिए इस समय अभी खबर दिख रही है। स्टॉक भी थोड़ा इस खबर पर रिएक्ट कर रहा है, ऑलरेडी मोमेंटम में आ गया था, इसके इंतजार में 2 शेयर पर 1 बोनस को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। भारत गियर, इस पर रखें नजर। आइए अनिल जी भी अपनी कॉल के साथ तैयार, चलते हैं उनके पास। बिल्कुल कल के 2000 सर। बैंक निफ्टी, इसके फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में खरीदारी करने की राय पहले लग रहा था, लग रहा है लग रहा ओके, तो पहले मैं ट्रेड दे दूं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 39,050 के आसपास स्पोर्ट लेवल है, यहाँ खरीदारी करनी है। 38,850 का आपका स्टॉप लॉस होगा 200 पॉइंट नीचे। टारगेट जो बनेंगे नोट कर लीजिए, 39,125, 39,200, ये आज ही के लिए है। 39,250, 325 और 450 कल तक की एक्सपायरी के लिए। फिर से बता दूं, 38,850 स्पॉट लेवल ये स्टॉप लॉस है। 39,125, 39,200, 250, 325 और 450, ये 5 टारगेट है कल तक के लिए। सारे स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ, और फ्यूचर्स में आप इस महीने के कर रहे हैं या अगले महीने के कर लें, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि कल का जो 39,000 का कॉल ऑप्शन है वो आप 200 रुपये के आसपास ले लीजिए, 200-210 रुपये की रेंज में, वो भी खरीद सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है दीप, 180 का, जो टारगेट बनेगा 250,
300 और 350, इन 3 टारगेट के लिए। और इसको ऑप्शन पर मैं जय की भी मदद लूंगा, क्योंकि 39,000 के पार निकलने पर बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में। कैसे? 38,700 और 38,800 पर मिलाकर दीप 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स थे, 38,900 पर 22 लाख और यानी 82 लाख, 39,000 पर 40 लाख, ठीक है, यानी 1.25 करोड़ बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स 39,000 के ऊपर ट्रैप है और ऊपर जाते जाएंगे जैसे जैसे और जुड़ते जाएंगे। तो अब आपके लिए नीचे की रिस्क कम होती जा रही है और ऊपर की अपसाइड खुलती जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, डाउ फ्यूचर्स लाल हरे निशान में झूल रहे हैं। अगर 3 दिन की कमजोरी के बाद, देखो वो तो रिस्क है हमेशा, लेकिन 3 दिन की कमजोरी के बाद अगर आपका डाउ आज थोड़ा मजबूत बंद हो जाए तो कल आप फिर से एक बार ऊपर जा सकते हैं। तीसरी चीज, 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग आपको निफ्टी की मिल रही है और बैंक निफ्टी भी लगभग 39,000 के 2 बड़े लेवल के ऊपर दोनों इंडेक्स बंद होने को तैयार है। इतने खराब मूड माहौल में भी क्लोजिंग आपके 17,500 के नीचे नहीं है। 17,490 को आप 17,500 ही मानते हैं जो परसों बंद हुआ था। करेक्ट। सो ये सारे ट्रिगर्स हैं और बाकी तो भसीन साहब और आशु मदान साहब दोनों भी तेजी में हैं एक साथ, तो काफी समय से। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके चलते मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक बढ़िया ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है और इस ब्रेकआउट को एंजॉय कीजिए। एक बार जरा जल्दी से मैं राय बैंक निफ्टी के इन सारे टारगेट्स और लेवल्स पर एक बार ये जरा ले लूँ। हाँ, ऑप्शंस में 39,000 के ऑप्शन में 180 का छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है। अगर इसमें कोई लेवल्स में बदलाव या फिर इस पर जय की कोई विशेष टिप्पणी, जय बताइए बैंक निफ्टी। 39,000 के ऊपर स्ट्रेट। पहले तो अनिल जी 39,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और इनफैक्ट किसे 39,200 का भी कॉल लेना है कल की एक्सपायरी का तो ले सकते हैं। करीब 117 के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी, 35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे भी आप खरीदी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपायरी में 39,000 के ऊपर टिकना और 39,200 के लेवल्स के ऊपर जाता है तो स्ट्रेट और 39,500 तक के लेवल्स हमें कल देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। एंड सितंबर में किसे खरीदना है तो 39,500 का ही कॉल खरीद सकते हैं। 256 पे मिल रहा है, वहां पे आप 125 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। बट ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट 39,000 का भी आपने जो दिया है इन द मनी कॉल ऑप्शन अभी उसी का टारगेट मेरा निकल कर आ रहा है 675 का। 675 तक के लेवल्स 39,000 के कॉल में भी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से भी अनिल जी पूरा समर्थन जो 39,000 की कॉल पर आप राय दे रहे हैं उस पर भी, एंड ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी पर भी व्यू आ रहा है। जबरदस्त एक्शन आज बैंक्स ने दिखा है। लग रहा है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेना सर, बैंक निफ्टी बिल्कुल बिल्कुल। आइए लेते हैं अनिल जी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा फिर से फिसल गया अनिल जी, बट एकदम सपाट है, वो निचले सरों से रिकवर होकर अब आप कह सकते हैं एकदम फ्लैट है, कुछ ज्यादा मूव वहां पर नहीं आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, कल एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूरोप में 1/4 से आधे % की गिरावट है, थोड़ा कमजोर है। कच्चा तेल 101 पर है, रुपया स्टेबल है, इनफैक्ट थोड़ा मजबूत ही है। सर क्या करके जाना है? करनी तो चाहिए दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं। दोनों अच्छी क्लोजिंग हो रहे हैं। 17,600 पर निफ्टी का बंद होना और 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का बंद होना है। स्टॉप लॉस के ऊपर बंद होना है। 39,000 का स्टॉप लॉस हमने बैंक निफ्टी पे दिया था। निफ्टी पे जरूर 17,700 का है, तो अगर एक दिन और आपको इंतजार करना और इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे मेरे को ब्रेकआउट साफ नजर आ रहा है, जो होता दिख रहा है। जिसको ओवरनाइट रिस्क कम रखनी हो कॉल ऑप्शन ले ले, और जो रख सकता है तो वो छोटी क्वांटिटी में अपना फ्यूचर सके बेहतर कॉल ऑप्शन रख ले। ग्लोबल मूड माहौल के हिसाब से थोड़ा कॉल ऑप्शन रख लेना ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप लॉन्ग पोजीशन को बना कर रखें, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि जिस तरह से एक्शन है। रहा सवाल निफ्टी का, 17 अगर आपको सेफ्टी चाहिए 17,400 का पुट लेकर रखिए। बैंक निफ्टी में 38,800 का पुट लेकर रखिए, यहां से 300 पॉइंट नीचे 38,800 का पुट लेकर अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज करें। फ्यूचर्स में रिस्क ज्यादा है अनडाउटेडली ग्लोबल मोड माहौल को देखते हुए, इसलिए चाहे तो आप कॉल्स खरीद के जाएं, जिसमें 17,600 का निफ्टी का कॉल हो सकता है, 39,000 का बैंक निफ्टी का कॉल हो सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन रहेगा तो आपके लिए रिस्क कम रहेगी, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसी कंडीशन में बनाए कि अगर गलती से कल 50-75 पॉइंट निफ्टी नीचे खुले और 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुले तो आपकी और खरीदने की ताकत रहनी चाहिए, बस लोअर लेवल्स पर ये वो तो जगह रखनी है। करेक्ट, तो ये आप कर पाएंगे। देखो ये मार्केट है, टुकड़ों टुकड़ों में दो, टुकड़ों टुकड़ों में लो, तो आप दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। एक बात माननी चाहिए सर, कल क्लोजिंग स्ट्रैटेजी भी पे आपने कहा था खरीद के जाइए, और जिसने भरोसा रखा आज सुबह का थोड़ा गैप डाउन अगर सहन कर लिया, अच्छे पैसे। और गैप डाउन कितनी देर सहन करना था? आप 5 घंटे ट्रेड करते हो, 15 मिनट भी नीचे नहीं देखोगे?
है ना। तो देखो मार्केट तो हमेशा तो ऐसे नहीं चलेगा ना जैसे अपने चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो बस बाकी ठीक है दीप, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया मूव है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीप बैंकिंग नेम ही है, इनफैक्ट ये कल मैंने कैश का ऑप्शन में भी दिया था, वहां पे हमारा टारगेट हासिल हुआ है। फिर से एक मौका यहाँ पे बन रहा है एंड वो पीएसयू बैंक में से ये है एसबीआई। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप अच्छा खासा लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेट किया 510 520 के रेंज में। अब यहाँ से अच्छा मूव ऊपर में लगभग 535-40 तक का आना चाहिए। इसका आप सितंबर सीरीज का 520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 19 रुपए 20 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है, 19.20 पे ट्रेड कर रहा है दीपांशु। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 15 रुपए पर। सो करीब 4.20 का रेदर मैं कहूंगा कि आपका एक डाउन साइड रिस्क बनेगा। ऊपर में पहला टारगेट दीपांशु इसका निकल कर आ रहा है 25 का एंड सेकेंड टारगेट विल बी 29.40। सो 25 एंड 29.40 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 520 के स्ट्राइक का एदमनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का। इसमें लगभग 535-40 तक की जगह आपको स्पॉट में भी देखने मिलेगी। सो दैट इज नियरली अराउंड 3 to 4% का मूव आपको 1-2 दिनों में देखने मिलना चाहिए। ओके, एसबीआई बैंक्स यहीं पर सबसे ज्यादा फोकस है, यहीं पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर आपको इस समय ट्रेड करते दिख रहा है। पर एक मेटल स्टॉक पर भी करना है फोकस, और वो है आपके लिए हिंडाल्को। कल हुई थी कंपनी की एजीएम, बिरला साहब ने कई सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी किए थे आगे के प्लान्स को लेकर। आइए एक बार थोड़ा समझते हैं हिंडाल्को में क्या क्या कहा गया है। वरुण है हमारे साथ यार बताने के लिए, वरुण बताइए। डेफिनेटली, तो दीप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कहे गए थे। सबसे पहले यहाँ पे बिरला साहब ने कहा कि जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है उसके जरिए कंपनी जो है आगे काफ़ी बेहतर ग्रोथ जो है वो करने वाली है। तो ग्रोथ के पाथ पे जो है वो कंपनी पूरे तरह से, और ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है इस पे इनका फोकस है। लेकिन साथ ही साथ अगले 5 सालों में करीब $800 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है उसकी योजना इस कंपनी ने बनाई है। यानी कि भारी भरकम केपेक्स जो है वो ये कंपनी करने वाली है अगले 5 सालों में। इसमें से करीब $450 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो नोवेलिस करेगी, और बाकी जो केपेक्स है वो भारतीय डोमेस्टिक कारोबार में यानी फिर हिंडाल्को की तरफ से किया जाएगा। और नोवेलिस ने इन्होंने एजीएम में कहा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे सर्च करके रखे हैं जहाँ पे ये केपेक्स करने वाले हैं, और हिंडाल्को ने भी ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शन सर्च करके रखे हैं जहाँ पे केपेक्स जो है ये हिंडाल्को इंडिया में करने वाला है। करीब 70% के आसपास का जो कैश फ्लो है ये कंपनी अपने डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट में इसका निवेश करेगी, ये कंपनी ने साफ कह दिया। यानी कि ज़्यादा फोकस जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स पे रहने वाला है। ईवी, मोबिलिटी, पैकेजिंग, बैटरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और काफ़ी सारे और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स है जिसमें कंपनी जो है वो निवेश करने वाली है। इनफैक्ट ये कंपनी ने और एक चीज़ कही है कि FY25 तक करीब 300 मेगावाट के आसपास की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसका लक्ष्य इस कंपनी ने रखा है, और इस 300 मेगावाट में से करीब 100 मेगावाट के आसपास की क्षमता जो है वो सोलर पावर की रहने वाली है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स है जिसमें कंपनी फोकस कर रही है, और खासकर केपेक्स अगर आप देखेंगे तो बड़े केपेक्स की ओर हिंडाल्को बढ़ रहा है। 5 साल में $800 करोड़ के आसपास का केपेक्स है। इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी बड़ा केपेक्स ये कंपनी करने वाली है। सिर्फ याद रखिएगा डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट में कंपनी जो है उसका ज़्यादा फोकस है पूरे केपेक्स को लेकर। तो डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा केपेक्स रहेगा। हिंडाल्को पर रखनी है नजर, आगे के ग्रोथ प्लान्स कंपनी ने किए हैं सेट। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए। आइए मुनाफे वाले मुद्दत चलते हैं मोदी जी के पास। बताएं सर। दीप एक ऐसा स्टॉक दे रहे हैं जो हाईली ओवरसोल्ड है, जिसमें खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ से BTST करके जाना है और कल के एक्सपायरी में काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बाय करके चलना है IEX 158.70 रुपए यहाँ पर CMP है, बाय करके चलेंगे। सिंपल सीधा टारगेट 165 रुपए का पहला टारगेट बनता है कल के सेशन का, और अगर पोजीशनल टारगेट की बात करते हैं तो 175 तक के अपसाइड मूव फिर एक बार IEX में नजर आते हैं। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने 175 रुपए से लगातार इस काउंटर में करेक्शन हुआ, हाईली ओवरसोल्ड में चला गया है, लेकिन उस ओवरसोल्ड में भी एक अच्छी चीज देखने को मिली है। लास्ट अगर 3 महीने के चार्ट्स पर बात करते हैं तो जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। लास्ट 2 सेशन से लोअर लेवल से कुछ बाइंग देखने को मिली है। हमें लगता है कल के सेशन में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 165 कल के टारगेट्स है। पोजीशनल टारगेट की बात करते हैं तो 175 तक के अपसाइड मूव फिर एक बार IEX में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 155 का।
ओके, तो मुदु जी की तरफ से IEX, इस पर आपको करना है भरोसा, खरीदारी करके जा सकते हैं। ये स्टॉक भी इस सीरीज में काफी एक्टिव रहा है, डाउन साइड ज्यादा रही है, अपसाइड थोड़ी कम, बट अब मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है और खबर के दम पर भी आपने थोड़ा एक्शन इस पर देखा है। 165 175 के टारगेट सिलेक्ट करें इस पर खरीदारी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इंडेक्स पर देखेंगे तो अगेन उतना इवेंटफुल नहीं था, पर आखिरी 15 मिनट कल की तरह आज भी आखिरी 15 मिनट में ही पूरा एक्शन बाजार में आते दिखा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक्शन था, निफ्टी में थोड़ा ज्यादा था टुवर्ड्स द एंड। आज बैंक निफ्टी ने लीड करा है 1% ऊपर, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स की तेजी, 39,100 के ऊपर क्लोज होता है और 17,600 के ऊपर निफ्टी आ रहा है। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन तीनों प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खरीदारी रही। HDFC बैंक में भी हल्की फुल्की खरीदारी थी और एक्सिस बैंक का भी सहारा था टुवर्ड्स द एंड। SBI भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिखा। अपोलो हॉस्पिटल्स आपके लिए निफ्टी का टॉप गेनर था, 3.5% ऊपर। ONGC, NTPC, ग्रासिम, L&T, SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, HDFC लिमिटेड, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और HCL टेक कुछ और काउंटर जहां पर खरीदारी रही। ब्रेथ 1:1 थी निफ्टी की अगर आप बात करें। टाटा स्टील 1.5% नीचे था, TCS, ITC जैसे दिग्गजों में थोड़ा दबाव था। मारुति आज फिसला है, SBI टुवर्ड्स द एंड रिकवर हुआ बट फिर भी नीचे बंद हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी सुस्ती थी, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी तो लगभग फ्लैट है क्योंकि बैंक्स के अलावा बाकी सेक्टर्स का सहारा नहीं मिला, बट वायदा कारोबार की तरफ आई है और यहां पर भरपूर एक्शन कई सारे स्टॉक्स में आपने देखा है। RBL बैंक आज का स्टार था, 17% ऊपर जाने के बाद 15% ऊपर बंद हो रहा है ये काउंटर। कैनफिन होम्स में अच्छी खरीदारी थी। बाकी हाई बीटा काउंटर्स की बात करें तो बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग, फेडरल बैंक, इन सभी काउंटर्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। ऑफ कोर्स उसमें पीरामल एंटरप्राइजेस का भी आप नाम जोड़ दीजिए। इन्फो एज खरीदारी दिखाता हुआ, सन टीवी में अच्छा एक्शन आपको दिखा, डॉक्टर लाल पैथलैब, जी एंटरटेनमेंट, IGL, IDFC लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पर एक स्पाइक था। LIC हाउसिंग फाइनेंस, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान कॉपर, कॉनकॉर, मैरिको, L&T फाइनेंस एंड ऑफ कोर्स IEX जिसकी अभी बात चल रही थी, अच्छे स्पाइक्स दिखाता हुआ। लुपिन 3% नीचे, बलरामपुर चीनी 2.5% नीचे। एम्फोसिस यहाँ पर लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। इंटरग्लोब एविएशन, गुजरात गैस, AGFC, AMC, SRF, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बाटा, इंडस टावर्स, डिवीज, अतुल, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वायदा कारोबार के कई सारे स्टॉक्स में एक्शन था, छोटे मझोले हुए कई सारे काउंटर्स में आपने आज एक बड़ी मूव आती हुई देखी है। कैश मार्केट की बात करें, अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखा, जहां तक RCF 7.5% ऊपर, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 7% ऊपर, वरुण बेवरेजेस 6.5%, हाइकल, ज्योति लैबोरेटरी सुबह से एक्टिव, KSB, यूफ्लेक्स, महिंद्रा हॉलीडेज, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। बट अनिल जी 39,000 के ऊपर 450 पॉइंट्स की प्रोविजनल तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा था। आज का स्टार नेट का एक्शन था और डीप जो 39,050 पर हमने बैंक निफ्टी का खरीदने की राय दी थी, 39,125 का टारगेट आज का, 39,120 का हाई एग्जैक्टली बनाया वहाँ तो पहुँचा है, तो पहले टारगेट के नज़दीक पहुँच गया। बाकी देखते हैं कल क्या कुछ होता है। बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग आज आती हुई दिख रही है बाजार में। जो इस वक्त आपके सामने 17,600 के बेहद करीब बंद होंगे, शायद कल ही की तरह वो 17,590-600 के आसपास बंद हो गए और बैंक निफ्टी आपका 39,040-50 के आसपास बंद होना चाहिए। लेट्स सी फाइनल क्लोजिंग कहाँ आती है। तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ हैं, जरा दिखाइए एक बार उनको। सबसे कहाँ है सारे के सारे लोग। टमाटर किसे पसंद है? टोमेटोस, जोमेटो नहीं, टोमेटो, टोमेटो, टमाटर किसको पसंद है? टमाटर आपको तो खैर खाने पीने की सब चीजें है। ये आप तो हाथ खड़ा ही मत कीजिएगा, हमको बताइए खाने पीने की कोई भी चीज आपको पसंद ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मोदी जी को पसंद है, आशु जी को पसंद है, सचिन जी को पसंद है, किरण जी को पसंद है, ओके, बंसल जी को नहीं। बंसल जी आपको टमाटर से क्या प्रॉब्लम? आपको अकेले को नहीं पसंद? ऐसा क्या बिगाड़ा है टमाटर ने आपका? नहीं अनिल जी, इसमें अनिल जी पसंद वाली बात नहीं है। जो आदमी अनिल जी डेली मतलब कि टमाटर उठा के लाता हो, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि पसंद है। अनिल जी मुझे तो टमाटो पे अनिल जी डिस्काउंट भी मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर अनिल जी पसंद हो। हर सब्जी में डलता है। ये कुणाल जी मुझे कभी कभी अब डाउट होने लगा है, ये वाकई में बंसल जी जितना बोले बनते हैं, जितना ऐसा बताते हैं कि मैं ये मतलब ये टमाटर भी मैं लेके आता हूँ घर पे भी खाऊं, ये और फोटो ये जो खिंचाते हैं, यार इनके पीछे एक आदमी लगाइए, जरा चेक करवाइए, ये वाकई में ऐसा करते हैं कि ये मतलब हमारी सहानुभूति लेने के चक्कर में, दर्शकों की सहानुभूति के लेने के चक्कर में है? जी कुणाल जी बताइए। जी अनिल जी बहुत लेट हो गया, अनिल जी आपको बहुत देर बाद डाउट हुआ है। हाँ, ये डाउट तो अनिल जी पहले हो जाना चाहिए था अनिल जी आपको। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, आपको अनिल जी इसको अगर जांच करानी है तो आशु मदान जी को बोलिए। अनिल जी जो जहां से मैं लेता हूँ ना, वो आशु मदान जी का भी फैन है, तो आशु मदान जी 5 मिनट में बात करेंगे। अनिल जी मतलब कि ये तो हर जगह घूमे हुए हैं, हरियाणा, अब तो लखनऊ भी हुआ है, हिंदुस्तान के बाहर, तो ये तो 5 मिनट में अनिल जी उससे बात करके पता लगा लेंगे कि कितना सच है, कितना झूठ है, कितना पानी है, कितना दूध है। तो अनिल जी आशु मदान जी को भेजिए। अनिल जी आप पहले ठीक है, आशु जी के लिए ये जिम्मेदारी छोड़ देते, पता लगा कर बताएंगे। नहीं तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मतलब एक ही आदमी है जो बाजार बंद होने के बाद भी काम करता है। हाँ बंसल जी आइए, लेकिन मैंने जो टमाटर पे सवाल पूछा उसके पीछे कारण ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा। टोमेटो फ्लू, जी हाँ, चौंकिए नहीं, बिल्कुल सही सुना है आपने, यही एक नाम है। दरअसल कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद देश में एक नई बीमारी आ धमकी है। आमतौर पर बच्चों में होने वाले इस वायरल इन्फेक्शन में शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकते पड़ जाते हैं, वो है ना, ऐसे हो जाते हैं दाग टाइप। और इसके वायरस को लेकर अभी तक कोई खास प्रमाण मिला नहीं, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। और शाम 6 बजे आपकी खबर आपकी फायदा में हम इसी पर करेंगे बातचीत, समझेंगे क्या है टोमेटो फ्लू, क्या है इसके लक्षण, कितना डेंजरस है और इससे बचने के उपाय क्या है। हमारा साथ देंगे इस चर्चा में डॉक्टर महेश कुमार लाल, सीनियर फिजिशियन सफदरजंग हॉस्पिटल के, डॉक्टर जागृति सांगवी, सीनियर पीडियाट्रिशियन नानावटी मैक्स हॉस्पिटल से, और डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। इन तीनों से करेंगे हम आज मुलाकात। जी कुणाल जी, इस पर कुछ विशेष टिप्पणी टोमेटो फ्लू पर देना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने भी इसके बारे में हाल में ही सुना अनिल जी, और ये पता लगा है कि छोटे बच्चों को होता है अनिल जी। अभी हाल में मेरे बच्चे का स्कूल भी इसी के चलते बंद था। तो अनिल जी इसका असली नाम है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज अनिल जी। वैसे काफी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है अनिल जी। क्या होता है क्या इसमें, मतलब लाल लाल रंग के से निशानी पड़ते हैं या छाले वाले हो जाते हैं? इसमें अनिल जी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, हाँ, फुंसियां हो जाती है अनिल जी। अच्छा। जो कि चेहरे पर भी होती है, हाथ पर भी होती है अनिल जी, और वो कुछ 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। किस एज तक के बच्चों को? सुमित जी से छोटे वाले एज के बच्चों को या उससे भी बड़ों को भी हो सकता है? अनिल जी केवल 6 साल तक के बच्चों को होता है अनिल जी। सुमित जी सेफ है, ओके जी, सारा नॉलेज अनिल जी मेरे पास है। ओके, बहुत ही बढ़िया। पहले पता नहीं था सर, एक एक्सपर्ट आपको भी बिठा देते 6 बजे। हाँ फालतू में बाहर से ढूंढ रहे हैं, इधर घर में इतने बढ़िया बढ़िया है। जी मुदित जी। बिल्कुल अनिल जी, ये डिजीज काफी इस समय दिल्ली में है, और मेरे दोनों बच्चों को ऑलमोस्ट अब इस तरह की प्रॉब्लम पिछले 5-6 दिनों से है। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट डॉक्टर का ये कहना है 2 से 4 साल के बच्चों में ये मेजर है, और 4 साल के ऊपर बहुत रेयर देखने को मिला है। बट हाँ, बच्चों में ये बहुत कॉमनली ये डिजीज फैल रही है। ओके, इंटरेस्टिंग है ये तो बड़ी, वाकई में तभी दिल्ली के हमारे सारे डॉक्टर्स में ज़्यादा, दिल्ली में ज़्यादा फैल रही है, उस तरफ ज़्यादा है। चलिए आप सब लोग सावधानी रखें, ये ज़रूर ध्यान में रखें, ये होता हुआ दिख रहा है। तभी दिल्ली वाले एकदम अपडेटेड है, हमें पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी है। चलिए आइए बढ़ते आगे। और रिटायरमेंट लाइफ सुकून से अगर आप जीना चाहें तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग तो होनी चाहिए, और सब लोग चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हो आपके लिए, बुढ़ापे में हर महीने आय आती रहे और किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके लिए आपको करनी चाहिए प्लानिंग। 60 साल के बाद ठाठ से जीने के लिए आपको अलग अलग स्टेज में प्लानिंग करें, यानी कि एक्यूमुलेशन प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। अलग अलग स्टेज पर किस तरह की आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर करेंगे शाम 6:30 बजे चर्चा मनी गुरु में। 3 स्टेप स्ट्रेटेजी, हेमंत रुस्तगी साहब होंगे हमारे साथ, जो आपको इसकी प्लानिंग देंगे, रिटायरमेंट के 3 स्टेप स्ट्रेटेजी, दर्शकों के सवालों के जवाब भी। अक्सर कई लोग निजी दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की जेरॉक्स कॉपी यहाँ वहाँ इधर उधर लापरवाही से फेंक देते, रख देते हैं। कई लोग काम खत्म होने के बाद इसे कूड़ेदान में भी डालते ही हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनके जरिए हो रहा है फ्रॉड। बिल्कुल। ये भी नंबर मिल जाता है ना आपका। अच्छा, और आपका बैंक अकाउंट हो सकता है साफ। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे हम आपको कि इस पूरे फ्रॉड का तरीका क्या है, और ये भी बताएंगे कि इस तरह के फ्रॉड से आप बचे कैसे। कूड़े में आधार, फर्जीवाड़े का हथियार। नाम बढ़िया, गजब लिखा है भाई साहब। कूड़े में आधार, फर्जीवाड़े का हथियार, ये बात तो सही है। बहुत सारे लोग ऐसे डाल देते हैं, तो केयरलेस नहीं हो सकता। हाँ, मतलब वो आधार से अकाउंट डिटेल हैक करके फिर वहाँ पर किस तरह से पूरा, उसको कैसे पता कूड़े में पड़ा है आधार? को ढूंढता कूड़े में कि आधार कार्ड मिल गया होगा तो उसमें। अच्छा, हाँ, उसको
मतलब बिजली का बिल पकड़ा गया। हाँ। और बिजली के बिल से फिर वो आधार नंबर ट्रैक किया, आधार नंबर ढूंढ के फिर अकाउंट डिटेल तक पहुंचा, फिर वहां से। अरे तो ये तो बिल भी कोई डाल देता, वो भी नहीं डालनी चाहिए, फाड़ के डालने चाहिए। कई बार रद्दी में लोग बिजली के बिल दे देते हैं पुराने। हाँ, चलो हाँ। वहां से निकाल लिया। कोई भी आपकी डिटेल तो ऐसा तो कभी कभी ऐसा मुझे लगता है, मैं भी करता हूँ इस तरह का काम कि वो कौन दिमाग लगा इतना फाड़े एक सोचते नहीं हम लोग। सोचने वाली बात है। सावधान रहिए भाई, ये जब सामने आ गया, अब तक तो चलो पता नहीं था तो अलग बात है, पता चलने के बाद सावधानी जरूरी है। तो ये हमारी कवर स्टोरी, कूड़े में आधार फर्जीवाड़े का हथियार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहा कि महंगाई का पीक हो चुका है, यानी कि जितनी हो गई अब और नहीं बढ़ेगी। अब आगे महंगाई के मोर्चे पर मिलेगी राहत। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण। महंगाई के पीक हो जाने से कितनी राहत मिलेगी, किन चीजों के दाम कम होंगे, पीक पर महंगाई, राहत की घड़ी आई, ये हमारी दूसरी कवर स्टोरी। ऐसी बेहतरीन आपके काम की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 डिग्री और बाजार बंद होने के बाद जी बिजनेस की बेस्ट कवरेज, जो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बेहतर कंटेंट लेकर आती है। आज है बुधवार बाद मिडवीक कल बुधवार, थर्सडे, गुरुवार को। हाँ ओके, तो मिडवीक सेशन की हुई समाप्ति। बिल्कुल 3 दिन काम कर लिया, 60% काम हो गया, 40% ही बचा। 40% ही बचा नहीं, हाँ 40% काम और बचा है जो हम कर ही लेंगे जब 60 कर लिया है। तो विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी और सचिन जी, जय ठक्कर साहब, किरण जी और मुदित जी, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देकर हम विदा लेने से पहले बता दें, क्लोजिंग एकदम वही आई है, 17,604, 17,605 मान लीजिए राउंड फिगर पर। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 39,038, वही 39,050 के आसपास, जहाँ पर हम बात करते हैं एग्जैक्टली। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल सुबह कल मंथली एक्सपायरी का दिन भी है। ओह स्ट्रेसफुल दिन है। ओके, जो हम होने नहीं देंगे, चिंता न करें। कल सुबह आप तो आ जाइए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। और बाकी कमोडिटीज़ की अगर कोई चिंता है तो वो मृत्युंजय पे छोड़ दीजिए, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय बताइए क्या है एक्शन। कच्चे तेल में तेजी बढ़ने लगी है। ब्लू टाइम में तीनों क्या हो गया, कोऑर्डिनेट करा कमाल, एक ही स्कूल से निकले हम। गजब, क्या प्लानिंग है हमारी, हमें पता ही नहीं था, इतनी बढ़िया प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग। जी बताइए। शर्ट वाइट, शर्ट ऑलमोस्ट मेरी हल्की ब्लू है लेकिन दिख तो वाइट ही रही दूर से। तो और डार्क सर कोट भी है, डार्क ही है मतलब। बहुत बढ़िया, बताएं। तो कच्चे तेल में तेजी है और 1% के आसपास की तेजी इस वक्त ब्रेंट में दिख रही है। लेकिन कच्चे तेल के साथ साथ खाने के तेल को लेकर एक अच्छी खबर आई है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि पाम तेल पर इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट छूट की समय सीमा बढ़ा दी है।